स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री का देख रहे थे चैप्टर वाइज, तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट किए, फिर हम लोग ऋग वैदिक काल को कंप्लीट किए, फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट किए, फिर आज हम लोग वही जो आपका वैदिक काल है ना, जिसमें ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और आपका वैदिक साहित्य, ये तीनों पढ़ना जरूरी है उसमें। फिर हम लोग एमसीक्यू इन तीनों का मर्ज करके एमसीक्यू भी क्लास लेंगे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट होने के बाद थ्योरी एमसीक्यू क्लास लिए थे, वैसी उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल और आपका ये वैदिक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी, फिर एमसीक्यू ले लेंगे। ठीक, फिर तो आप लोग का क्या हो जाएगा, इस चैप्टर का पूरा तैयारी हो जाएगा, थ्योरी पर्पज से भी और एमसीक्यू पर्पज से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ वैदिक साहित्य है ना, तो वैदिक कालीन साहित्य दो भागों में विभाजित है। ये जो वैदिक साहित्य है ये किसमें विभाजित है, आपकी दो भागों में विभाजित है। अब देखिए ये दो भाग क्या क्या है वैदिक साहित्य, एक होता है आपका श्रुति और एक क्या होता है, स्मृति। ठीक, श्रुति और स्मृति, श्रुति मतलब सुनना और स्मृति जो आपके आपके चित्त में है ना, मन में जो है वो। अब देखिए श्रुति, चारों वेद क्या हो जाएंगे, श्रुति। हमारे कितने वेद होते हैं, टोटल कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं हमारे, वो क्या हो जाएंगे, श्रुति में आ जाएंगे। और स्मृति में क्या आ जाएंगे, आपके आपका महाभारत जो रामायण है वो क्या आ जाएंगे, स्मृति में आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब देखिए श्रुति और स्मृति करके हम लोग जान लिए वैदिक साहित्य दो भागों में होते हैं, श्रुति और स्मृति। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे, चारों वेद क्या क्या हो जाएंगे, श्रुति हो जाएंगे, है ना, चारों वेद क्या हो जाएंगे, श्रुति हो जाएंगे। 4 वेद कौन कौन से होते हैं हमारे, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद क्या हो जाता है हमारा हमारा ऋग्वेद, फिर क्या हो जाता है यजुर्वेद, सामवेद और एक क्या होता है हमारा अर्थवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक, अब देखिए ये जो तीनों वेद हैं, इन तीनों वेद को क्या बोलते हैं हम लोग, वेद वेद त्रयी, त्रयी भी बोलते हैं या वेदात्रयी भी बोलते हैं या वेद त्रयी भी बोलते हैं। ठीक, ऋग्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद तीनों को मिला के वेद त्रयी या वेदात्रयी या ओनली त्रयी बोलते हैं। और चारों को जब मिलाएंगे तो आपुरुष है, क्या बोलेंगे, आपुरुष है। चारों वेद को अगर मिला के पढ़ेंगे तो आपुरुष है। ठीक, अथर्व वेद को छोड़ देते हैं। अब देखिए जैसे हमारा ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में क्या था, देवी देवताओं की स्तुति की जाती थी, है ना, देवी देवताओं का पूजन किया जाता था, इसमें बलि और कर्मकांड होते थे ऋग्वेद में। यजुर्वेद क्या है आपका, इसमें जो भी मंत्रोच्चार होंगे आपके, है ना, यज्ञ से संबंधित, अनुष्ठान से संबंधित वो रहेंगे यजुर्वेद में। सामवेद क्या रहेगा, संगीत रहेगा आपका, सा से सामवेद, सा से संगीत रहेगा आपका, है ना, वो भी किसमें, पद्य के माध्यम से। जैसे कविता हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, पद्य रचना को हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना, और गद्य रचना क्या होती थी, कहानी को गद्य बोलते थे, और पद्य किसको बोलते थे, जिसमें कविता का अनुवाद करना रहता था हिंदी के लिए। ठीक, अथर्ववेद क्या है आपका, इसमें अथर्ववेद में आयुर्वेद से संबंधित है अथर्ववेद, और जादू टोना जो होगा अथर्ववेद में होगा। ठीक, ये आपका जो अथर्ववेद है, क्या क्या बोला मैंने इसमें, आपका इसमें जादू टोना भी होगा और आपका औषधि से संबंधित रहेगा अथर्ववेद। ठीक, तो हम लोग देख लिए 4 वेद होते हैं हमारे, और ये तीनों वेद को मिला के ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद को मिला के वेद त्रयी या ओनली त्रयी भी बोल सकते हैं या वेदात्रयी भी बोल सकते हैं। और चारों को मिलाएंगे, चारों वेद को, तो अपुरुषय बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए। अब देखिए जैसे हमारे वेद 4 प्रकार के होते हैं, वैसे इन चारों वेद के भी 4 प्रकार होते हैं, है ना, ब्राह्मण, संहिता, अरण्यक, ऐसे करके। तो उसको आगे हम लोग देख लेते हैं। यहां से इतना क्लियर हो गया ना कि वैदिक साहित्य 2 प्रकार के होंगे, श्रुति और स्मृति। श्रुति में हमारे चारों वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और आपका स्मृति में क्या आ जाएगा, जो महाभारत और रामायण है आपका, है ना, वो आ जाएगा। और तीनों वेद को मिला के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिला के वेदात्रयी बोलेंगे। और अगर चारों वेद को मिलाएंगे, अथर्ववेद को भी जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अपुरुषय हो जाएगा। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, पुराण तथा महाकाव्य स्मृति की श्रेणी में आते हैं। ठीक, पुराण तथा महाकाव्य स्मृति की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, अब जितने भी वेद हैं उनको डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले ऋग्वेद को पढ़ते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है करके एमसीक्यू में पूछता है। ठीक, 1 लाइनर ही पूछता है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसमें 10 अध्याय मंडल होते हैं। जब हम लोग ऋग्वेद काल भी पढ़ रहे थे, है ना, ऋग्वेद काल पढ़ रहे थे हम लोग, ऋग्वेद काल का टेन्योर क्या था हमारा,
1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व था। तो इसमें हम लोग देखे थे कि जो दसम मंडल है इसका, ऋग्वेद का दसम मंडल पुरुष सूक्त, क्या था? पुरुष सूक्त। इसमें पुरुष सूक्त, इसमें वर्ण का उल्लेख था, है ना? वर्ण का उल्लेख था। सर्वप्रथम वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? दशम मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है वर्ण का। ठीक, अब उसमें क्या बोला गया? देवी देवताओं की स्तुति में समर्पित है ये। ऋग्वेद का नवम मंडल किन से संबंधित है? सोम से संबंधित है। किन से? सोम से संबंधित है, उनको समर्पित है। ठीक, हम लोग ऋग्वेद से 2 मंडल देख लिए। दसम मंडल में क्या था आपका? पुरुष सूक्त, वर्ण का उसमें उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। उसके बाद ऋग्वेद का नवम मंडल सोम को समर्पित है ना? ये दोनों मंडल को पूछे जाते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे टोटल सूक्त कितने होंगे इसमें? इतने होंगे। तो ऐसा इसको याद कीजिएगा, टोटल सूक्त। अब इसको याद कैसे करना है? तो हम 8 2 कितना होता है? 10। 8 2 10, तो क्या हो जाएंगे आपके? सूक्त हो जाएंगे। ठीक, 8 2 10 सूक्त हो जाएंगे। अब इसमें टोटल कितने मंडल होते हैं वो तो देख लिए हम लोग, 10 मंडल होते हैं ना? यही का ही जो 10वां डिजिट है सबसे मेन डिजिट है ना? तो 10 कितने हो गए हमारे? मंडल हो गए। 8 2 10 सूक्त। ठीक, 1028, तो 8 2 10 सूक्त, फिर उसके बाद 10 मंडल हो गए। अब यहीं से 10 को डायरेक्ट उठाइए, यहाँ से 8 को उठाइए और यहाँ पे 5 रख दीजिए। ठीक है, तो आपका 10 5 80, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 10,580 क्या हो जाएगा आपका? ऋचाएं या श्लोक या मंत्र, इसी को क्या क्या बोलेंगे? ऋचाएं, श्लोक या मंत्र। ठीक, ऋग्वेद का ही बात कर रहे हैं। सूक्त कितने हो जाएंगे आपका? 1028। इसको कैसे याद किए? 8 2 कितना होता है? 10। अब इसी 10 को उठाएं तो ये 10 मंडल बन गया। इसी 10 को यहाँ से उठाए और 8 को उठाए, आगे 0 लगा दिए, 10 का आधा 5 कर दिए, है ना? तो ये आपका क्या हो जाए? ऋचाएं, श्लोक और मंत्र। ठीक, यहाँ पे ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ लिया हम लोग। रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है आपका। ठीक है, और इसके दसम मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो 9वां मंडल है ना, सोम को समर्पित है। ये बहुत आईएमपी पॉइंट है, और देवी देवताओं की स्तुति में समर्पित है ये जो ऋग्वेद है वो। और यहाँ पे बलि और कर्मकांड भी, बलि और कर्मकांड को भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है ऋग्वेद में। अब देखिए सामवेद। सामवेद का जैसे मैंने बताया था संगीत से रिलेटेड है ना? इसमें पद्य रचना जो होती है, कविताओं का हम लोग पढ़ते भी थे, वही पद्य रचना को क्या कीजिए आप? हिंदी में अनुवाद कीजिए। वैसे ही कविताओं के रूप में संगीत के माध्यम से ये सामवेद जो है वो बना हुआ है। गायन के प्रयोजन से ऋग्वेद मंत्रों को सुर में ढाला गया। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं, है ना? जैसे अभी हम लोग देख ले कितनी उसमें सूक्त थे? 1028 है ना? और कितनी ऋचाएं थी? 10580 ऋचाएं मंत्र। उनको सुर में ढालने के लिए सामवेद का यूज किए हैं। ठीक, कौन से ग्रंथ का? सामवेद ग्रंथ का यूज किया है, सामवेद का यूज किए हैं। अब देखिए थर्ड वाला क्या है आपका? यजुर्वेद। ठीक, इसमें गद्य और पद दोनों मिलेंगे। गद्य और पद दोनों मिलेंगे, मतलब कहानी टाइप का लिखा हुआ और कविता टाइप का भी लिखा हुआ दोनों मिल जाएंगे। किसमें? आपके यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद में मेन याद रखिएगा, इसमें यज्ञ अनुष्ठान जो भी, या से यजुर्वेद या से यज्ञ, ये यहाँ से संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ठीक, इसको देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। इसमें मतलब चारों वेद को दे देगा और सुमिलित करने को बोल देगा किसमें क्या होता है करके। ठीक, तो हर चीजों को याद रखना है हम लोगों को। ऋग्वेद में क्या देखे? वहां पे मंत्र होते हैं, है ना? मंत्र। और सामवेद में हम लोग देखे संगीत होता है उसमें, है ना? पद्य रचना होती है। यजुर्वेद में क्या देखे? यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है ये। ठीक, अब देखिए यज्ञ के मंत्रों को, अब यहाँ पे जितने भी लाइन है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है सारे। अब देखिए यज्ञ के मंत्रों को क्या बोलते हैं? यजुष। क्या बोलते हैं? या से यज्ञ या से यजुष, याद रखिएगा। ठीक, यज्ञ के मंत्रों को क्या बोलेंगे? यजुष। इसमें याज्ञिक कर्म कांडों का वर्णन है। ठीक, यज्ञ से रिलेटेड है तो याज्ञिक कर्म कांड होंगे इसमें। उपरोक्त तीनों वेद को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? वेद त्रयी। तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं सम्मिलित रूप से 3 वेद को, कौन कौन सा आपका? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को मिला के वेद त्रयी या फिर त्रयी भी बोल सकते हैं। और आपका चारों वेद को मिला के क्या बोलते थे? आपुरुषय। ठीक, तो यहां से यजुर्वेद में क्या देखे? ये पद और गद्य दोनों में मिल जाएगा आप लोगों को, है ना? पद और गद्य दोनों में मिल जाएगा। इसमें यज्ञ होंगे, अनुष्ठान होंगे। ठीक, यज्ञ के संबंधी इसमें क्या होंगे? कर्मकांड होंगे। और क्या था इसका? वेदात्रयी का तो हम लोग देख ही लिए थे स्टार्टिंग में ही। ठीक, और यज्ञ के मंत्रों को क्या बोलते हैं? यजुष। यज्ञ के मंत्रों को क्या बोलेंगे? यजुष। अब सबसे लास्ट वेद हम लोग का क्या बच गया? अथर्ववेद। ठीक, ये सबसे अंतिम वेद है। और वेदात्रय में
ये नहीं आता, ऊपर के 3 वेद बस आएंगे, ठीक। अथर्ववेद क्या है? जादू, टोने, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि अनार्य मान्यताओं का भी वर्णन है। और एक याद रखिएगा, अथर्ववेद में औषधि भी, आ से अथर्ववेद, आ से औषधि, औषधि का भी वर्णन है इसमें, ठीक ठीक। जादू, टोने, तंत्र मंत्र अथर्ववेद में, और औषधि का भी वर्णन है इसमें आपके अथर्ववेद में, और सबसे अंतिम वेद है ये, ठीक। ये चारों वेद का एक बार चलिए मेरे साथ रिवाइज करते जाइए। चारों वेद को अगर हम लोग चारों वेद को एक साथ लेंगे तो क्या बोलेंगे? अपरुष है। और 3 वेद को बस लेंगे, कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? वेद त्रयी या त्रयी बस बोलेंगे, है ना, दोनों बोल सकते हैं, वेद त्रयी और त्रयी। उसके बाद हम लोग देखे थे जो ऋग्वेद था सबसे प्राचीनतम वेद है हम लोगों का, और अथर्ववेद क्या है? सबसे अंतिम वेद है, सबसे अंतिम वेद, ठीक। और त्रिवेद में क्या होता था? मंत्रे, ऋचाएं होती थी, देवी देवताओं की स्तुति की जाती थी, उसमें कितनी सुक्तियां थी हम लोग देखे थे, 8 2 10 करके लिखे थे, 1028, है ना। उसके बाद क्या बोला था मैंने? 10 को एग्जीक्यूट उठाइएगा तो 10 मंडल। तो 10म मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त में आपका वर्ण का सर्वप्रथम उपयोग, उस शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक। उसके बाद 9वां मंडल में क्या देखे थे? सोम के बारे में, है ना, सोम जी को समर्पित है 9वां मंडल। 10वां और 9वां मंडल को आप लोग को क्या करना था? याद रखना था, है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे उसमें देवी देवताओं की पूजन की जाती है ना। और क्या बोलते हैं, ऋचाएं कितनी थी? 10580, है ना, इतना मतलब 10,580 आपकी ये ऋचाएं, या फिर उसी को श्लोक बोल सकते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऋचाएं या फिर श्लोक, ठीक, या फिर मंत्र। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सामवेद में। तो सा से सामवेद, सा से संगीत, पद रचना की गई है। जो भी ये ऋचाएं थी, है ना, आपकी ऋग्वेद की, उसमें क्या है? सुरों में ढाला गया है उसको, ठीक। ये देख लिए थे हम लोग सामवेद में। फिर यजुर्वेद में क्या देखे? इसमें या से यजुर्वेद, या से यज्ञ, यज्ञ संबंधी अनुष्ठान, यज्ञ, ये सबको देखे थे, ठीक। और क्या बोलते हैं इसमें? यजुष, यजुष बोला जाता था। किसको यजुष बोलते थे हम लोग यहाँ पे? यज्ञ के मंत्रों को, यज्ञ के मंत्रों को क्या बोलते थे? यजुष करके बोलते थे। इसको भी हम लोग देख लिए यहाँ पे, ठीक। और कर्मकांड कौन से? याज्ञिक कर्मकांड होते हैं, ठीक, इसको भी देख लिए। यज्ञ संबंधी जो भी आएगा यजुर्वेद में। अब एक चीज याद रखिएगा, सामवेद में ओनली पद रचना है। पद रचना मतलब कविता, है ना, जितनी भी ऋचाएं थी ऋग्वेद की उसको कविताओं के रूप में ढाला गया। और यजुर्वेद में क्या है? वो कविता के रूप में भी है आपके, और पद रचना के रूप में भी है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्या था हम लोग का? सबसे अंतिम वेद था अथर्ववेद। तो ये क्या था? अंतिम वेद था हम लोगों का, ठीक। और इसी में हम लोग क्या देखे थे कि अथर्ववेद में आ से अथर्ववेद, आ से औषधि, औषधि के बारे में भी इसमें आप लोगों को पता चलेगा। और इसी में क्या है? जादू टोना भी होगा, है ना, जादू टोना जो भी कर्म कांड होंगे वो इस वेद में मिल जाएंगे। तो चारों वेद का हम लोग रिविजन भी कर लिए। अब देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारे जो 4 वेद होते हैं उन चारों वेद के भी 4 भाग होते हैं, ठीक। हमारे 4 वेद है, उनको उनके भी 4 भाग होते हैं। तो क्या क्या भाग होता है? साहित्य, ब्राह्मण, अरण्य एवं उपनिषद, ठीक। क्या क्या होते हैं? साहित्य, ब्राह्मण, अरण्य एवं उपनिषद, ठीक। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण प्राचीनतम है। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण सबसे क्या है? प्राचीनतम है, ठीक। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण क्या है? सबसे प्राचीनतम है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऐत्रेय, ऐत्रेय। इसको कैसे याद करेंगे? यह भी ये थ्योरी पोर्शन में नहीं है, जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना वहां पे मैंने उसको रखा हुआ है, ठीक। तो ऋग्वेद का आप लोगों का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय। ऋषि लोग हमेशा ऐतराज प्रकट करते हैं ना और श्राप दे देते हैं, तो उस तरीके से मैंने लिंक करके याद किया हुआ था कि ऋषि जी ऐतराज कर रहे हैं, तो ऋग्वेद आपका क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। और यहां से याद रखिएगा जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे आपका प्राचीनतम है, प्राचीनतम ब्राह्मण है, ठीक। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए उपनिषद की बात, देखिए यहाँ पे साहित्य, ब्राह्मण, अरण्य, इसमें से क्वेश्चंस अभी तक देखने को नहीं मिले। उपनिषद से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं हम उसी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। और भारत के अध्ययन में सब चीजों को, हिस्ट्री को हो गया, आपका जियोग्राफी, ये सबको पढ़ना होता है। तो जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको उठाइए, उसको पढ़िए, ठीक। अब देखिए उपनिषद, उपनिषद की टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 108। देखिए यहाँ पे 10 का कितना महत्व है ना। ऋग्वेद में ही देखिए हम लोग ऋग्वेद में 10 मंडल होते थे, फिर 10 को डायरेक्ट आप उठाओगे तो 8 2 10 क्या हो गई थी? आपकी सुक्त हो गई थी। अब 10 को डायरेक्ट उठाया तो यहाँ से 8 को फिर 0 लगा के यहाँ पे 10 का आधा 5 किए थे।
10,580 क्या बन गया था ऋचाएं, वैसे यहाँ पे 10 को डायरेक्ट रखा और 8, ठीक, 8 2 10 करके पढ़े थे ना, तो 2 को हटा दिया यहाँ पे, 108 उपनिषद की संख्या, 108 क्या है आपकी उपनिषद की संख्या, मैंने ऐसे लिंक करके पढ़ा हुआ है, ठीक। मैथ्स स्ट्रीम वाले को जनरली ये फिट बैठता है ये ट्रिक, बाकी जैसे कि अदर स्ट्रीम वाले होते हैं वो थोड़ा बोलते हैं मैम मतलब ये कौन सा ट्रिक है ऐसा करके, बाकी ऐसा करके मतलब लिंक करके पढ़ोगे ना तो याद हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यहाँ पे 2-3 बातें याद रखना है, क्या अंतिम वेद बोलेगा तो क्या लेना है हम लोगों को, अथर्व वेद, अंतिम वेद बोला, आ से अंतिम, आ से अथर्व वेद, आ से अथर्व का औषधि है ना, जादू टोना मंत्र ये सब। अब अंतिम वेद बोला तो हम लोग अथर्व वेद लिए, अब यहाँ पे वेदों का अंतिम भाग बोलेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, उपनिषद। अभी देखे थे ना ऊपर में ब्राह्मण, अरण्य है ना, ये सब देखे थे, ब्राह्मण, अरण्य, साहित्य, और आपका उपनिषद सबसे लास्ट में था, है ना, 4 भाग देखे थे ना, वेद 4 वेद है हमारे, चारों वेद के 4-4 भाग हैं। तो स्टार्टिंग में देखे थे हम लोग क्या था, साहित्य था, ब्राह्मण था, फिर अरण्य था, फिर उसके बाद उपनिषद। तो उपनिषद क्या है, वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है करके ये बोल रहा है, ठीक। क्या याद रखोगे यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी वन लाइनर है ना सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। कोई अगर आपसे पूछ दे वेदांत किसको बोलते हैं, तो उपनिषद को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग होते हैं इसलिए, ठीक। ये आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत है, जो उपनिषद है वो क्या है, आपके आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। इनकी मूल विषय वस्तु क्या है, दर्शन। अभी हम लोग दर्शन कितने 6 प्रकार के षट दर्शन होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो इनकी मूल विषय क्या होती है, मूल विषय वस्तु क्या होती है, दर्शन। उपनिषद का मूल विषय वस्तु क्या होता है, आपका दर्शन होता है। उसके बाद क्या लिखा है, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ठीक। ये दोनों आपका जो है उपनिषद गद्य में लिखे प्राचीनतम उपनिषद हैं, ठीक। प्राचीनतम उपनिषद क्या है करके बोला जाएगा, प्राचीनतम उपनिषद, गद्य बोला है मतलब कहानी के रूप में, है ना, पद मीन्स बोलता तो कविता के फॉर्म में या ऋचाएं मंत्राएं जो भी है ना, गद्य बोलता तो पद बोलता तो, अभी गद्य बोला तो इसको कविता के मतलब की कहानी के माध्यम से लिखा गया है, लंबा लंबा, है ना। पद, उपनिषद पद में लिखे प्राचीनतम उपनिषद क्या हो जाएंगे आपके, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंठ और श्वेताश्वर उपनिषद पद में लिखे गए। अब देखिए यहां से आप लोग को इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि गद्य अगर बोलेगा, गद्य का प्राचीनतम उपनिषद, गद्य का प्राचीनतम उपनिषद, तो आपका ये छांदोग्य और बृहदारण्यक आ जाएगा, ठीक। अगर गद्य में पूछा तो, ठीक, गद्य मतलब कि कहानी टाइप का पूछा तो रण्यक और छांदोग्य, ठीक, बृहदारण्यक और छांदोग्य, ठीक। उसके बाद अगर बोलता है पद में बोलेगा प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, पद में, तो क्या लगाओगे, कंठ और श्वेताश्वर, ठीक, कंठ और श्वेताश्वर। इसको ऐसे लिंक कर सकते हो, पद कविता गाते हैं तो कंठ से गाते हैं ना, कविता को अगर गाएंगे हम लोग सुर में तो कंठ से गाएंगे, कंठ श्वेताश्वर है ना, कंठ से गाएंगे, एकदम प्योर गाएंगे, एकदम सफेद सफेद श्वेताश्वर, ऐसे करके इसको लिंक कर लेना, ठीक। प्राचीनतम उपनिषद क्या हो जाएगा, अगर पद का पूछेगा तो कंठ हो जाएगा, कंठ से गाते हैं हम लोग पद को, है, पद मीन्स कविता को कंठ से गाते हैं और एकदम प्योर गाते हैं सफेद जैसा, तो श्वेताश्वर, ठीक। ऐसे करके इसको लिंक करके याद कर लिया हम लोग ये वाले को। और गद्य का बोलेगा तो छांदोग्य और बृहदारण्यक, ठीक। अगर याद नहीं आएगा तो छंद करके और यहाँ पे रण्यक करके, है ना, अगर नाम लंबा है याद नहीं आएगा तो छंद करके और रण्यक करके ऐसे लिंक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसी में क्या बोला है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना क्वेश्चंस में, कि किसमें यम नचिकेता का संवाद है, यम और नचिकेता का संवाद है, किससे संबंधित, मृत्यु के रहस्य के से संबंधित। तो किसमें, कठोपनिषद में, किसमें, कठोपनिषद में, ठीक। यम और नचिकेता का संवाद मृत्यु के संबंध में किसमें है, कठोपनिषद में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है आपका सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद है, ये पा जो लिखा है इसको नी कर लीजिएगा, ठीक। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी क्वेश्चंस बनता है आपका, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है करके, तो ये इसको भी दे देता है ऑप्शन में, कठोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, ऐसे छांदोग उपनिषद से लिया गया, ऐसे ऐसे करके मतलब दे देता है। आपको याद रखना सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक
निषद से लिया गया है। अब इसका ट्रिक बताइए मैम। तो ट्रिक नहीं, एकदम डायरेक्ट याद रखो, सत्यमेव जयते, बस 2-3 बार बस ऐसे ही रटोगे ना, याद हो जाएगा। या कोपनिषद याद है तो मुंड से, है ना, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है, मूड में लिखा है, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है, मुंड में लिखा है, ऐसा टाइप का लिंक करके पढ़ लेना। और कठोपनिषद का हम लोग देख लिया ना, कठोपनिषद को ऐसे आप लोग लिंक कर सकते हो, यम नचिकेता का संवाद हो रहा है मृत्यु के रहस्य संबंधित, है ना, किसमें हो रहा है, कठोपनिषद में। ये जो मृत्यु का जो संवाद है ना, रहस्य है, एकदम कठोर होता है, एकदम कठोर होता है, तो ऐसे लिंक कर लेना, कठोर होता है कठोपनिषद, यम नचिकेता का संवाद मृत्यु के संबंध में, मृत्यु के रहस्य के संबंध में, और सत्यमेव जयते मूड में है ना, मूड, सर को मूड बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, तो सत्यमेव जयते मूड में है, मुंडोपनिषद। ठीक, अब उपनिषद का एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग देखे थे हमारे 4 वेद होते हैं, चारों वेद के 4-4 प्रकार होते हैं। क्या क्या प्रकार होते हैं, साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। हमारे वेद के सबसे अंतिम वेद कौन सा है, हमारा उपनिषद है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेदांत भी बोलते हैं। और उपनिषद की संख्या कितनी है आपकी, 108। मैंने बोला था जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे इसमें 10 का बहुत महत्व है, जैसे 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, देखे थे। और आपका क्या बोलते हैं 1028 क्या था, 1028 आपका शुक्तियां थी, है ना, शुक्त। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं 10580 क्या था आपका, 10580 क्या था आपका, मंत्राएं, ऋचाएं, श्लोक, है ना। वैसे ही 10 मंडल थे, 10 मंडल में हम लोग को 9वां मंडल याद रखना था, सोम मंडल, सोम से समर्पित है, सोम को समर्पित है 9वां मंडल, है ना। वैसे यहाँ पे 10 और 8 को ला दी, 108 उपनिषद हो गए आपके। ठीक, 108 क्या हो गया आपके, उपनिषद हो गए। अब इसी में हम लोग देखे यम नचिकेता का संवाद हो रहा है ना, यमराज भगवान यम नचिकेता का संवाद हो रहा है आपका मृत्यु संबंधी तथ्यों पे। ठीक, तो किसमें लिखा गया है आपका, कठोपनिषद में। तो मृत्यु संबंधी संवाद मतलब कठोर होगा ये, तो इसलिए कठोपनिषद। और सत्यमेव जयते किसमें लिखा गया है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है आपका, मुंडकोपनिषद। तो सत्य हमेशा मूड पे रहता है, या सत्यमेव जयते मूड से लिया गया, ऐसे लिंक करके पढ़ लेना, करके मैंने बोला था। और क्या छूट गया, हाँ, गद्य रचना और पद्य रचना छूट गई आपकी, है ना। तो पद्य प्राचीनतम उपनिषद क्या होगा, पद का कैसे पढ़ाया था मैंने, कंठ से हम लोग पद्य को गाते हैं, पद मतलब कविताएं कंठ से गाते हैं और एकदम प्योर गाते हैं, श्वेताश्वर, है ना, श्वेताश्वर। ठीक, और पद का क्या बोला था मैंने कि छंदोग्य, और क्या हो गया आपका वृहद अरण्यक। तो याद नहीं आएगा तो सिर्फ छंद बोल देना और यहाँ रण्यक बोल देना, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक, पद का अगर याद है ना आप लोगों को, तो एमसीक्यू अगर बनाता है तो पद का दोनों याद है ना, तो गद का ऑटोमेटिक पता चले छंदोग्य और वृहद रण्यक है करके। ठीक, हो गया इसका रिविजन। अब आगे बढ़ते हैं। अब वेदों की विषय वस्तु क्या है उसको देख लेते हैं, है ना। वेदों की विषय वस्तु क्या होती है, तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, तो शुरू में ही मैंने बताया था कि ऋग्वेद क्या होता है, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं होती है। उसी को ही फिर ये यहाँ पे जितनी भी स्त्रोत और प्रार्थनाएं हैं उनको क्या है, संगीत में ढाल दिए हैं, पद रचना में ढाल दिए हैं, पद रचना में ढाल दिए हैं। कौन से वाले में, सामवेद, सा से सामवेद, और सा से क्या हो गया आपका, संगीत में ढाल दिए हैं, पद रचना कर दिए हैं। यजुर्वेद में क्या कर दिए हैं, ये पद और गद्य दोनों में है, पर यजुर्वेद में या से यजुर्वेद या से यज्ञ, इसमें स्त्रोत एवं कर्मकांड है आपके यजुर्वेद में। ठीक, जितने भी अनुष्ठान यज्ञ होते हैं वो सारी चीजें। और अथर्ववेद में क्या है आपका, तंत्र में मंत्र एवं वशीकरण, है ना। आ से अथर्ववेद, आ से औषधि करके भी मेन चीज है इसमें, इसको भी याद रखिएगा करके मैंने बोला था, उसको भी याद रखिएगा, एमसीक्यू जब लगाएंगे तब काम आएगा वो। ठीक, आ से अथर्ववेद, आ से औषधि, और इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण चीजें हैं। ठीक, अथर्ववेद का याद नहीं आएगा कि तंत्र मंत्र है और इसमें औषधि भी है, तो उसको ऐसे लिंक कर सकते हो जैसे छत्तीसगढ़ में मतलब एक कुरीति फैली हुई रहती कि मोहनी दे देते हैं, है ना, मोहनी को औषधि के रूप में ले लीजिए, और जादू तो नहीं कर रहे हैं ना मोहनी को देके, है ना। तो उस कुरीति के रूप में एक तथ्य याद करने के लिए बस एक पॉइंट को लिंक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ठीक, ये हो गया अच्छे से याद, है ना। स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, सामवेद में संगीत है, पद्य रचना में, यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड है, दोनों में है, पद्य में भी है, गद्य में भी है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और औषधि। ठीक, अब वेद एवं उनके पुरोहित, अब हम लोग जो वेद है हमारे चारों, उनके पुरोहित को क्या क्या बोलते हैं उनको हम लोग याद करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ना हम लोग लिंक वाले को पढ़ते हैं, यजुर्वेद का क्या है, अधवार्यु। ठीक, अधवार्यु, तो यहां से या शब्द को पकड़िएगा, यहां से या शब्द को पकड़िएगा। ठीक, तो
आपका यजुर्वेद का क्या है, अधवार्यु, ठीक, अधवार्यु। यजुर्वेद का क्या हो गया, अधवार्यु, ठीक। यहाँ से यजुर्वेद और यहाँ से भी या लिंक कर रहा है। मैंने ही मतलब याद करने के ट्रिक के लिए अपना जो बनाया है उस तरीके से मैं बता रही हूँ। यहाँ यजुर्वेद को देख लिया मैंने, यहाँ पे अधवार्यु, हाँ ये वाला अपना हो गया, ऐसे करके मैंने लिंक करके पढ़ा है। लिंक भी कर रहा है एक तरीके से, देखिए यहाँ भी उड़ंता रा का मात्रा है, यहाँ भी मतलब छोटू की मात्रा है ना, यहाँ भी आपका ऊ की मात्रा है नीचे साइड और उड़ंता रा, तो इस तरीके से मैंने लिंक करके याद किया कि हाँ ये। और यजुर्वेद का हम लोग देख ही लेते कि यज्ञ संबंधी इसमें क्या है, वर्णन है, ठीक। उसके बाद देखिए सामवेद, उसके बाद हम लोग किसमें आ जाते हैं, सामवेद में। तो सामवेद में हम लोग देखे थे संगीत में ढाला गया है, साथ से सामवेद, साथ से संगीत में ढाला गया है, पद्य रचना में, है ना। तो पद रचना को क्या करेंगे, गाएंगे, तो उद्गाता, उद्गाता, ठीक, गाएंगे तो उद्गाता। तो ऋचाओं का गायन करना है ना। ऋग्वेद में जो ऋचाएं थी, कितनी ऋचाएं थी हम लोगों की, 10580 ऋचाएं थी, उन्हीं को ही संगीत में ढाले हैं, तो उसी को बोल रहा है कि ऋचाओं का गायन है, ठीक। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे अथर्ववेद आपका क्या हो जाता है, ब्रह्मा, ठीक। इस संसार में ब्रह्मा का ही अर्थ है ना, ब्रह्मा ही निरंकार है, ऐसे करके पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा ही सर्वोपरि है, तो ब्रह्मा का ही अर्थ है अथर्ववेद में, ठीक। अब इसमें क्या होगा, निरीक्षण करता होगा, ठीक, निरीक्षण करता होगा। अब इसको कैसे लिंक करें, अथर्ववेद में हम लोग देखे थे क्या, अथर्ववेद में औषधि के बारे में वर्णन है, प्लस इसमें जादू टोना के बारे में वर्णन है, ठीक। तो ब्रह्मा का ही अर्थ है, ये करके देख लिए। अब ब्रह्मा का ही अर्थ है तो निरीक्षण करेंगे कि हाँ इसमें औषधि का वर्णन है, बस लिंक करने के लिए लिंक करने के लिए मैं बता रही हूँ, औषधि का वर्णन है, जादू टोना का वर्णन है, उसको निरीक्षण करेंगे, ठीक, ऐसे लिंक कर लीजिएगा उसको, ठीक, कार्य को। अथर्ववेद, ब्रह्मा इसके पुरोहित है, निरीक्षण करता, और कार्य क्या है, निरीक्षण करता, मतलब औषधि का निरीक्षण करेंगे और किसका निरीक्षण करेंगे, हाँ जादू टोना यहाँ पे है करके, ठीक। अब ऋग्वेद में आते हैं। ऋग्वेद का याद करना, होत्री ही होता है, ऋग्वेद का क्या होता है, होत्री, ठीक। होत्री यज्ञ के दौरान देवी देवताओं की स्तुति करना, ये तो हम लोग देख ही लिए थे कार्य को, ठीक। बस नया क्या है, आप क्या पढ़ना है, ऋग्वेद का होत्री, ठीक, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, होत्री। अथर्ववेद का क्या देख लिए हम लोग, ब्रह्मा, ब्रह्मा का ही अर्थ है ना। उसके बाद यजुर्वेद का लिंक कर लिए थे, यहाँ पे भी उड़ंतरा वाला या लास्ट में आ जाएगा, यू आ जाएगा, अधर्व्यू, ठीक, अधर्व्यू, अधर्व्यू। उसके बाद उद्गाता, सामवेद का देख लेते हैं हम लोग, सामवेद में क्या होता है, संगीत, तो संगीत को हम लोग क्या करेंगे, गाएंगे, तो उद्गाता, ठीक। अधवार्यु, अधवार्यु, ठीक। यजुर्वेद का अधवार्यु, अधवार्यु, ठीक, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। के बाद है वेदांग, ठीक। वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, ठीक। वेदों को सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखिए हमारे 4 वेद होते थे, चारों वेद के 4 प्रकार होते थे, उसको भी देख लिए हम लोग, है ना। और सबसे अंतिम वेद को क्या बोला जाता था, उपनिषद बोला। सबसे अंतिम वेद क्या था आपका, जो भी हमारा अंतिम वेद के जो प्रकार होते थे उसमें सबसे अंतिम वाला क्या था, उपनिषद, इसीलिए इसको अंतिम होने के कारण इसको क्या बोलते थे, वेदांत, है ना। तो यहाँ पे वेदांत की रचना की गई है, वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने, 6 वेदांगों की रचना की गई है, कितने, वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। अब ये 6 क्या क्या है, तो देखिए अभी हम लोग जो नॉर्मल चीजों को जानते हैं उनको लेते हैं, शिक्षा को हम लोग जानते हैं, ठीक, छंद को हम जानते हैं, व्याकरण को हम जानते हैं, और ज्योतिष को हम जानते हैं, ये चारों चीजों को हम जानते हैं। शिक्षा, वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, ठीक। शिक्षा, ब्राह्मण लोगों को जब शिक्षा दी जाती है ना, तो लोग मंत्र मंत्र पढ़ते हैं, उनका सही उच्चारण करना सीखते हैं, इससे लिंक करिए, शिक्षा, वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण। छंद जब हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण में, हिंदी का जब हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें छंद पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, पद रचना के नियम पढ़ते हैं, है ना, छंदों के प्रकार पढ़ते हैं, ये सब चीज ये हो गया। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण में क्या आ जाएगा, 2 चीजें याद रखनी है आपको व्याकरण में, ठीक। 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें चौथा आपका क्या है, व्याकरण। इसमें क्या याद रखना है, प्रमुख ग्रंथ क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो इसको सर जी ने जब पढ़ाया था, योगेंद्र साहू सर जी ने पढ़ाया था, तो उन्होंने बताया भी था कि पाणिनि मतलब पानी को हम लोग को 8 ग्लास पीना चाहिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी, है ना। जब रचनाएं पढ़ाए थे सर इंडियन हिस्ट्री का, जो भी किताबें हैं उनकी रचनाएं किन्होंने की है करके, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी करके, तो पानी 8 गिलास पीना चाहिए, ऐसा करके बताए थे यहाँ पे। पतंजलि का योग होता है, और क्या होता है, महाभाष्य, ठीक। पतंजलि का क्या क्या देखने को मिल जाएगा आपको, योग और महाभाष्य। तो व्याकरण में आप लोग को दो प्रमुख ग्रंथ को याद रखना है, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य, ठीक।
उसके बाद ज्योतिष। अब देखिए ज्योतिष क्या करते हैं, है ना, ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन के लिए, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ज्योतिष वाले में ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन के लिए तो है ही, लग्न मुनि की रचना वेदांग ज्योतिष प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक। अगर ये 6 वेदांग है, 6 वेदांग है ना, तो इसमें बोल देगा कौन सा वेदांग है ना, ज्योतिषी में कौन सा ऐसा वेदांग है जो प्राचीनतम ग्रंथ है, कौन से मुनि की, तो लग्न मुनि की रचना वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष ये जो आपका पांचवा वाला है, आपका जो पांचवा वाला वेदांग है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है करके आ जाएगा, ठीक। ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन के लिए लग्न मुनि की रचना वेदांग ज्योतिष प्राचीनतम ग्रंथ है। इस पॉइंट को आप लोग क्या करोगे, याद करोगे। अब हम लोग का कौन कौन सा पॉइंट बच गया, ठीक। शिक्षा देख लिए हम लोग, छंद देख लिए, व्याकरण देख लिए और ज्योतिष देख लिए, ठीक। अब कौन सा, निरुक्त और कल्प बच गया हम लोग का, ठीक। निरुक्त और कल्प, तो देखिए निरुक्त की रचना किन्होंने की है, यास्क ने की है, ठीक। जो भाषा शास्त्र, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जो भी भाषा शास्त्र पढ़ते हैं उसका प्रथम ग्रंथ क्या हो जाएगा आपका, निरुक्त, ठीक। निरुक्त हो जाएगा, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ निरुक्त। 2-3 बार इस लाइन को पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। और हम लोग कोई भी एग्जाम दिलाते हैं एमसीक्यू में रहता है तो लिंक कर जाता है कि ये इसका आंसर होगा करके, है ना, लिंक कर जाता है, तो उस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिएगा। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है क्या, निरुक्त, और इसकी रचना किन्होंने की है, यास्क ने की है, ठीक। अब कल्प बच गया हम लोग का। कल्प क्या होता है, यह सूत्र शैली में है, इसमें है सूत्र शैली में। कल्प जो होता है वो क्या है, सूत्र शैली में होता है। इसका एक भाग सुल्व सूत्र जयमिति का, सुल्व सूत्र जयमिति का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक। इसका जो एक भाग है सुल्व सूत्र जयमिति का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक। यहाँ से निरुक्त और कल्प को बस क्या करना है आप लोगों को, ये निरुक्त का देख लेना, भाषा जो भाषा शास्त्र है उसका प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ट्रिक नहीं है यहाँ पे, इसको 2-3 बार याद कीजिएगा। भाषा शास्त्र का क्या प्रथम ग्रंथ माना जाता है, किसको, निरुक्त को, और इसकी रचना किन्होंने की है, यास्क ने की है। और कल्प का क्या है, यह सूत्र शैली है। ये वाला पॉइंट याद नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, बस कल्प क्या है, यह सूत्र शैली में है, इतना याद रखिएगा, ठीक। सूत्र शैली में है, और इसका जो एक भाग होता है शुल्व सूत्र जयमिति प्राचीनतम ग्रंथ है, बस इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या किए थे, 6 वेदांगों में क्या किए हैं, रचना की गई है 6 वेदांगों में। तो 6 वेदांगों में 6 वेदांग है, उसमें हम लोग सबसे पहले 4 जिनको जिनको जानते हैं उसको हम लोग देख लिए थे, ठीक। 4 में सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए थे, शिक्षा देख लिए थे। शिक्षा हम लोग जानते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती है तो उनको सही उच्चारण करना मंत्रों का सिखाया जाता है, तो वही चीज यहाँ पे सामने में लिखी हुई है। उसके बाद छंद, छंद पढ़ते हैं हम लोग हिंदी के व्याकरण में, उसमें पद की रचना पढ़ते हैं, है ना, तो ऐसे लिंक किए उसको। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आए व्याकरण में, व्याकरण में आए तो इसमें क्या है, 2 चीजों को याद रखना है आपका, प्रमुख ग्रंथ 2 ठो याद रखने हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी, मतलब पानी 8 गिलास पीना चाहिए, पाणिनि का अष्टाध्यायी, और पतंजलि का क्या याद रखना था, महाभाष्य याद रखना था आप लोगों को, ठीक। क्या-क्या हो गया, शिक्षा हो गया, छंद हो गया, व्याकरण हो गया। अब क्या आ जाते हैं, ज्योतिष में। ज्योतिषी का शब्द जानते हैं, का ज्योतिषी का, कि उसमें क्या होते हैं, आपकी जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, हस्तरेखा, ये सब चीजों को देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब इसमें क्या देखे थे, जो लग्न मुनि की रचना वेदांग है, जो वेदांग ज्योतिषी, वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये करके देखे। कौन सी मुनि की, लग्न मुनि की रचना जो है ज्योतिष प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक। ज्योतिषी की बात आ जाएगी, बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है ना, पहले से ही मतलब लोग, पहले जो प्राचीन लोग होते थे, हम लोग जो भी देखते हैं, है ना, देवी देवताओं के बारे में, तो मतलब अपनी स्मृति से ही पता कर लेते थे, किसी का भविष्य मतलब देख के बता देते थे, नक्षत्र को देख के पूरा, है ना, तो इसी से ही लिंक कर सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ होगा करके। उसके बाद हम लोग ये चारों पढ़ लिए, शिक्षा पढ़ लिए, छंद पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ लिए, ज्योतिष पढ़ लिए, फिर 2 ठो, एक था आपका निरुक्त था और एक लास्ट का क्या था, कल्प था। तो निरुक्त का देखे थे हम लोग कि आपका जो निरुक्त है ना, उसका कौन किए थे रचना, याशक ने, ठीक। और क्या एक पॉइंट और बताया था कि भाषा शास्त्र का क्या है, ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ठीक। भाषा शास्त्र का क्या प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और जो आपका ये कल्प था, ये सूत्र शैली में है, ठीक ठीक, सूत्र शैली में, इसको बस याद रखना, कल्प कल्प क्या है, सूत्र शैली में है, और इसका एक भाग सुलु सूत्र जयमिति क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक। 2-3 बार थोड़ा सा पढ़ना, फिर उसके बाद ये खुद लिंक ऑटोमेटिक होके याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 6 प्रकार के दर्शन आपके, ठीक, 6 प्रकार के दर्शन, ठीक। तो कपिल का क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन,
कपिल का क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन लोग तो ऑटोमेटिक बिना किसी ट्रिक के इसको याद, मतलब याद होगा, उनकी स्मृति में होगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। कपिल का क्या है? सांख्य दर्शन है, ठीक। गौतम का क्या है? न्याय दर्शन। कणाद का क्या है? वैशेषिक दर्शन। पतंजलि का योग। अभी हम लोग जस्ट क्या देखे थे? और पतंजलि का ही महाभाष्य देखे थे, है ना। पाणिनि का अष्टाध्यायी और आपका पतंजलि का महाभाष्य। तो पतंजलि का एक और क्या याद रखना है? योग क्या है? दर्शन है, ठीक। योग क्या है? दर्शन। और वो वेदांग में पढ़े थे हम लोग, 2 ग्रंथ याद करना है करके आपको, है ना। वेदांग व्याकरण वाले में देखे थे ना, 2 आपको याद रखने हैं करके। ये देखिए यहाँ पे व्याकरण व्याकरण वाले में देखे थे पतंजलि का महाभ्यास, वो क्या हो गया आपका? वेदांग हो गया, है ना, वेदांग। पर यहाँ पे ये दर्शन में आ जाता है क्या? पतंजलि का योग क्या आ जाता है? दर्शन में आ जाता है, ठीक। उसके बाद जैमिनी का पूर्व मीमांसा। जैमिनी का क्या हो जाता है? पूर्व मीमांसा। और व्यास का वेदांत। व्यास का जो वेदांत है उसी को क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, ठीक। देखिए जैमिनी का पूर्व मीमांसा ऑप्शन में दे, पूर्व मीमांसा होता है, उत्तर मीमांसा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जैमिनी, पूर्व दिशा से सूर्य उगता है तो हम लोग क्या होते हैं? जगते हैं ना। पूर्व दिशा से सूर्य उगते हैं तब हम जगते हैं। तो इसीलिए जैमिनी का पूर्व मीमांसा, ऐसे करके मैंने लिंक किया था। जग रहे हैं हम लोग, पूर्व दिशा से सूर्य उग रहे हैं, तो जैमिनी का पूर्व मीमांसा। और व्यास वेदांत है ना, व्यास का वेदांत है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तर मीमांसा बोलते हैं, ठीक। और गौतम जी का न्याय दर्शन है, हमेशा न्याय किए हैं ना, सबको समतावादी, सबको समान रूप से माने हैं सारे जीवों को। तो ऐसे करके इसको लिंक करके याद कर लीजिएगा। कणाद का वैशेषिक और कपिल का सांख्य, ठीक। षड्दर्श दर्शन में क्या क्या देखिए? कपिल का सांख्य देख लिए, सबसे प्राचीनतम दर्शन है, सबसे प्राचीनतम दर्शन करके क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो कपिल का क्या हो जाएगा? कपिल का क्या हो जाएगा आपका? सांख्य दर्शन हो जाएगा। गौतम का हम लोग देख लिए न्याय दर्शन करके। पतंजलि का क्या देख लिए? योग दर्शन करके देख लिए हम लोग, है ना। और वैशेषिक किसका दर्शन था? कणाद का। और उसके बाद जैमिनी का, जगते हैं हम लोग, पूर्व दिशा से सूरज उगता है तो जैमिनी का पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा हम लोग देखे किनका? व्यास का वेदांत, ठीक। वही चीज लिखा है, न्याय दर्शन गौतम जी का, वैशेषिक दर्शन कणाद का, सांख्य दर्शन कपिल जी का, योग दर्शन पतंजलि का, ठीक। पूर्व मीमांसा जैमिनी का। जो नॉन ट्रिकी है ना, जो उसको आप लोग 1 2 3 बार पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक। अब देखिए पुराण। पुराण कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 18 पुराण। आप लोग सिर्फ देख रहे होगे, है ना। 10, 1028, है ना, 10580, है ना। उसके बाद एक तो देखे थे उपनिषद 108। उसके बाद अब देख रहे हैं हम लोग 18 पुराण, ठीक। मतलब इन्हीं संख्या से 10 8 10 8 10 8 से ही पूरा बना हुआ है ना। 10 क्या थे आपके? 10 मंडल थे, है ना, किसमें? ऋग्वेद में ही आपकी क्या बोलते, सूक्त कितने थे? 10 2 8 थे, है ना। उसके बाद आपका 10 5 8 0, ये क्या थी आपकी? ऋचाएं, मंत्राएं और क्या बोलते हैं, श्लोक। और 108 क्या है? उपनिषद आपका। और 18 आपका क्या हो गया? यहाँ पे पुराण हो गया। सबसे प्राचीनतम पुराण पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण पूछा जाएगा तो क्या लगाओगे? मत्स्य पुराण। अब देखिए अंतिम संकलन कब हुआ है? गुप्त काल में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक। पुराणों का अंतिम संकलन कब हुआ है आपका? गुप्त काल में। उसके बाद देखिए पुराण पंचम वेद कहलाते हैं। पुराण क्या कहलाते हैं? पंचम वेद कहलाते हैं। 4 वेद तो हम लोग देख लिए थे, अब आपका पुराण क्या हो जाएगा? पंचम वेद कहलाएगा, ठीक। चारों वेद को एक साथ क्या बोलते थे बताइए? 2 3 बार रिविजन कर चुके हैं। क्या बोलते थे? चारों वेद को एक साथ आपुरुष है। और 3 वेद को एक साथ क्या बोलते थे? जिसमें अथर्ववेद को छोड़ देते थे, वेद त्रयी या फिर ओनली त्रयी, ठीक। पुराण को क्या बोलेंगे? पंचम वेद बोलेंगे, ठीक। तो पुराण का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कितने टोटल पुराण है हमारे? 18 पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा, ठीक। सबसे प्राचीनतम पुराण क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। उसके बाद टोटल कितने हैं? 18 पुराण है हमारे। और क्या देखे थे उसमें हम लोग पुराण वाले में? हाँ, अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ है, ठीक। अंतिम संकलन किसमें हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। और पुराण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पंचम वेद बोलते हैं, ठीक। चारों वेद के बाद ये जो पुराण आया है उसको क्या बोलते हैं? पंचम वेद बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए महाकाव्य महाभारत। महाभारत किनके द्वारा रचित है? व्यास द्वारा रचित है। और लिखे कौन है? गणेश जी। कौन लिखे? गणेश जी, है ना। व्यास द्वारा रचित है। उसके बाद प्रारंभिक नाम क्या था इसका? जय संहिता था। प्रारंभिक नाम क्या था महाभारत का? जय संहिता। इसको महाकाव्य भी बोला जाता है ना, ठीक है। और खंड काव्य किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा, खंड काव्य किसको बोला जाता है, ठीक।
महाकाव्य महाभारत को व्यास द्वारा रचित है। प्रारंभिक नाम जय संहिता। इसके परिवर्धित रूप महाभारत कहलाया। इसका परिवर्धित रूप क्या कहलाया? महाकाव्य का महाभारत। प्रारंभ में कम श्लोक, अब देखिए यहाँ पे कम श्लोक थे जो बढ़कर कितने हो गए आपके 1,00,000। ठीक, 1,00,000 श्लोक हो गए। प्रारंभिक में कम श्लोक थे, तो देखिए गूगल में जब सर्च करोगे तो उसमें 8,800 श्लोक थे। फिर उसके बाद कितना हो गया बोलते हैं इसमें आपके 12,000 हो गए करके बोलते हैं। ठीक, और कई जगह फिर उसके बाद ऑथर राइटर का देखोगे तो उसमें 24,000 आरंभ में श्लोक थे जो बढ़ के 1,00,000 श्लोक हो गए, है ना। तो अलग अलग डाटा है, तो उसको छोड़िए। बस प्रारंभ में कम श्लोक थे जो बढ़कर 1,00,000 श्लोक हो गए हैं अभी। ठीक, द्वापर युग का कथानक कौरव एवं पांडवों के संघर्ष की कथा है। ठीक, द्वापर युग का कथानक कौरव एवं पांडवों के संघर्ष की गाथा है ना। इसको तो हम लोग महाभारत रट्टम रट्टा याद होगा सब लोगों को। कैसे कौरव पांडव पांडव 5 भाई और कौरव में मतलब पूरे 101 भाइयों का हत्या कर देते हैं, है ना। मतलब युद्ध होता है तो उसमें वो लोग पूरे पराजित होते हैं और सबकी हत्या हो जाती है ना। उसके बाद रामायण। रामायण, ठीक, वाल्मीकि द्वारा रचित राम कथा। वाल्मीकि द्वारा रचित राम कथा त्रेता युग का कथानक। ठीक, रामायण है वाल्मीकि द्वारा रचित है, राम कथा त्रेता युग का कथानक है। ठीक, और वो किनके द्वारा रचा गया था? महाभारत व्यास जी के द्वारा। अब देखिए अन्य तथ्य में क्या क्या देख लेते हैं। ये वाला तो हम लोग उत्तर वैदिक काल में ही पढ़ चुके थे कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के प्रसार का श्रेय कहाँ पे? दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का प्रसार का श्रेय किनको? ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है। ठीक, ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है। और उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में तो आर्य का प्रसार हो गया था और दक्षिण भारत में कौन किए थे? अगस्त्य जी किए थे, यही नेतृत्व किए थे। धर्मशास्त्र के काल के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। देखिए जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें भी देखे कि उसमें समता मतलब कि वहां पे समाजवादी जो था एकदम समान मतलब समतावादी था, है ना। वैसे जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं वहां भी समतावादी था। औरतों की स्थिति देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में तो मातृ देवी की पूजा होती थी, है ना। तो वहां पे तो स्थितियों की मतलब स्थिति आप समझ ही सकते हो, मातृ देवी की जब पूजा हो रही तो कितनी अच्छी रही होगी। फिर उसके बाद जब हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़े तो वहां भी देखे थे कि वहां भी स्त्रियों की स्त्रियों के लिए शिक्षा के लिए अलग से उनका प्रबंध था, यहाँ कर सकती हैं। प्लस राजाओं का चुनाव समिति के द्वारा होता था, उसमें भी स्त्रियां भाग लेती थी। पर जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आए तो वहां पे देखिए स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई, है ना। उनको सभाओं से वंचित किया गया है ना, वहां उनको सभा में बैठने नहीं दिया जाता था। वहां पे मतलब स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई? थोड़ी दयनीय हो गई थी। ठीक, और देखिए हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखें तो वहां भी छुआछूत का अवधारणा कुछ फैला नहीं हुआ था, है ना। समतावादी समाज था। और वर्ण व्यवस्था, वर्ण का सर्वप्रथम वर्ण का प्रयोग किसमें हुआ था? आपका ऋग्वैदिक काल में हुआ था। किसमें? दशम मंडल के पुरुष सूक्त में, है ना। और ऋग्वेद में ही आप लोग याद रखिएगा गोत्र कुल वंश का प्रयोग हुआ था। लेकिन जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक ही गोत्र के साथ शादी करना क्या हो गया था? पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए थे, है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि ऋग्वेद में रिवीजन हो रहा है ना, ये जो हम लोग पुराने क्लास पढ़ लिए उसको रिवीजन हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। और हम लोग ये देखे थे ऋग्वैदिक काल में राजाओं का जो चुनाव कौन करते थे? समिति करते थे। पर वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। राजा का जो चुनाव होना है वो वंशानुगत हो गया था कि राजा वंश से बन जाएंगे। इसलिए राजाओं की शक्ति क्या हो गई थी? अधिक प्रबल हो गई थी। प्लस राजाओं के शक्तियों के बढ़ाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान होना चालू हो गए थे। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। तो ये सब चीज क्लासेस हो गई है, इनको आप लोग जरूर पढ़ के आइए। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे जब धर्मशास्त्र काल आया तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट हो गई, है ना। और हम लोग उत्तर वैदिक काल में भी देखे 4 वर्ण आ गए थे आपके। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। पर ये चीजें वहां पे छुआछूत अस्पृश्यता का विस्तार नहीं हुआ था। पर जब धर्मशास्त्र आया तो इस समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से क्या हो गई? उदित हो गई। इस चीज को भी याद रखिएगा। उपनिषद काल के राजा कौन थे? अश्वपति केकय के शासक थे। केकय के, इनके बारे में पूछा जाता है। उपनिषद काल के राजा कौन है? अश्वपति। उपनिषद काल के राजा कौन है? अश्वपति। और कौन कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक, वैदिक सभ्यता क्या हो गया आप लोगों का? कंप्लीट हो गया। मतलब कि आपका ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक साहित्य ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब ये तीनों का मर्ज हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। ठीक, टोटल 106 ऐसा मतलब पूरे 100 एमसीक्यू ही करेंगे। लूसेंट कंप्लीट हो, घटना चक्र कंप्लीट हो, ताकि और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो एमसीक्यू के माध्यम से। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक,
वैदिक साहित्य का हम लोग क्या देखें कि दो प्रकार के होते हैं वैदिक साहित्य, एक होते हैं श्रुति और एक होता है स्मृति। श्रुति में आपके क्या आ जाते हैं, चारों वेद आ जाते हैं। स्मृति में आपका क्या आ जाता है, महाभारत और पुराण आ जाते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग देखे थे चारों वेद। चारों वेद क्या क्या थे हम लोगों के, ऋग्वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को मिला के वेद त्रयी या ओनली त्रयी बोला जाता था। और उसके बाद चारों अगर वेदों को मिला दिया जाए तो अपुरुषय बोला जाता था। और आपका पंचम वेद अगर पूछा जाए तो क्या होता था, पंचम वेद क्या होता था बताइए चलिए, पुराण किसको बोलते थे हम लोग, पंचम वेद किसको बोलते थे, पुराण बोलते थे। ठीक, अब इन चारों जो आपके चारों वेद हैं, इन चारों वेद के भी चार प्रकार होते थे, क्या क्या, साहित्य, साहित्य, ब्राह्मण, अरण्य, और क्या था आपका अरण्य, और एक क्या था उपनिषद। उपनिषद क्या थे, वेदों का अंतिम भाग थे, इसलिए इसको वेदांत बोला जाता था, है ना। उपनिषद टोटल कितने प्रकार के थे आपके, 108 प्रकार के थे, है ना उपनिषद। पुराण कितने थे, 18 प्रकार के थे। ऋग्वेद में आपकी क्या बोलते हैं, सूक्त कितने थे, 1 2 क्या थे आपके 1028, है ना। 8 2 10 ऐसे करके पढ़े थे हम लोग। और 10 क्या थे, मंडल थे, है ना। 10वीं मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण का सर्वप्रथम उपयोग हुआ है। और आपका क्या बोलते हैं 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ऐसा करके भी देखे थे हम लोग। और सबसे प्राचीनतम वेद बोला जाए तो ऋग्वेद है, और सबसे अंतिम वेद बोला जाए तो क्या है, अथर्ववेद है आपका। ठीक, और अथर्ववेद का हम लोग क्या देखे थे, इसमें औषधि के बारे में पढ़ते हैं और जादू टोने के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और जो आपका सामवेद है उसमें क्या है, संगीत में ढाला गया है। जो भी ऋचाएं थी ऋग्वेद में मंत्र थे, उनको संगीत पद के माध्यम से ढाला गया है। अब बात करते हैं यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद में क्या है आपका, यज्ञ होगा, तो पद और गद्य दोनों में होगा। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान संबंधी रहेंगी उसमें। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या क्या बच गया, अब ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद भी हो गया, अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधि और जादू टोना। ठीक, उसके बाद हम लोग आ गए थे किसमें, उपनिषद में। तो उपनिषद कितने थे हम लोग के, 108 उपनिषद थे। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत बोलते थे, है ना। अब इसमें हम लोग कठोपनिषद देखे थे। तो कठोपनिषद क्या होता था, कठोर होता था, याद करने के लिए कठोपनिषद कठोर होता था। उसमें क्या है, यम नचिकेता का संवाद है ना, मृत्यु संबंधी। यम नचिकेता का संवाद है उसमें मृत्यु संबंधी। और एक और क्या देखे थे, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद वो क्या होते हैं, सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद। तो मैंने बोला था मूड में सत्य है, मतलब मुंडकोपनिषद सत्य में जाते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में सर को क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं ना। ठीक, ऐसे करके हम लोग पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद क्या चीज को पढ़े थे, हाँ पुरोहित को पढ़े थे हम लोग। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, है ना। और यजुर्वेद का अधर्व्यू ऐसे करके पढ़े थे, या से यजुर्वेद या से अधर्व्यू ऐसा करके। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, अथर्ववेद का क्या थे, ब्रह्मा थे, है ना, ब्रह्मा ऐसे करके पढ़े थे हम लोग। और कौन सा बच गया आपका, सामवेद। सामवेद के क्या होते हैं, उद्गाता, है ना। सामवेद पद रचना में लिखी होती है, पद रचना में, तो उसको गाएंगे हम लोग तो उद्गाता करके। ठीक, ये सब देख लिए थे हम लोग। और एक हम लोग देखे थे, जो पद में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पद में अगर, तो पद क्या होता है, कविता। कविता को क्या करते हैं, कंठ से गाते हैं, कंठ से गाते हैं, है ना। और श्वेताश्वर प्योर गाएंगे, एकदम सफेद। ठीक, और एक अगर गद्य में प्राचीनतम ग्रंथ पूछा जाए, गद्य में, तो उसका क्या था आपका, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। और एक क्या था, छंदोग्य, है ना, छंदोग्य ऐसे करके था। ठीक, और कुछ बच गया आप लोग का, और क्या बच गया, हाँ और ये भी देखे थे हम लोग, जो महाभारत है ना। स्टार्टिंग में बहुत कम श्लोक थे, तो कई जगह आप लोगों को 24,000 बोला जाएगा, 24,000 श्लोक थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में 1 लाख हो गए अभी। और कई जगह गूगल में जब सर्च करेंगे तो 8,800 श्लोक थे प्रथम बार, फिर द्वितीय बार में आ गया था 12,000 ऐसे करके, मतलब दिया हुआ है ना। तो बस आप लोग स्टार्टिंग में कम श्लोक थे, बाद में फिर कितने हो गए, 1 लाख हो गए। ठीक, और स्टार्टिंग में महाभारत जय महाकाव्य बोलते थे, और जय साहित्य भी बोलते थे। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। कौन रचना किए थे, व्यास जी रचना किए थे। और आपके रामायण है, रामायण की रचना किन्होंने किए थे, रामायण की रचना वाल्मीकि जी किए थे, है ना। तो इन सब बातों को क्या रखना है आप लोग को, याद रखना है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक, और हम लोग 6 ठो वेदांकों को मतलब कि 6 वेदांकों की भी रचना की गई थी। वेदों को सही तरीके से पढ़ने के लिए, सही तरीके से ज्ञान प्राप्ति करने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। 6 वेदांग में क्या क्या देख लेते हैं हम लोग, एकदम बेसिक चीज को पहले देखना था, शिक्षा। शिक्षा में क्या है, किसी भी ब्राह्मण को जब शिक्षा देते हैं तो आपको उच्चारण कैसे करना है मंत्रों का, तो शिक्षा में देख लिए थे। फिर उसके बाद क्या, व्याकरण देखे थे। व्याकरण में क्या था आपका, पतंजलि का महाभ्यास, 2 ग्रंथ थे ना व्याकरण में, पतंजलि का महाभ्यास था, और पाणिनि का क्या था बताइए, पाणिनि का क्या था, अष्टाध्यायी, है ना। पानी 8 गिलास पीना चाहिए पानी का। पानी का क्या था आपका, अष्टाध्यायी, है ना। और छंद था आपका, हिंदी व्याकरण में हम लोग छंद पढ़ते हैं, पद की रचना करके।
शिक्षा हो गया, छंद हो गया, व्याकरण हो गया आपका, है ना। और एक क्या था आपका, कल्प, कल्प था, है ना, कल्प करके था। तो उसमें क्या है, कल्प सूत्र, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक, कल्प था, यहाँ सूत्र शैली में है ना। और शुल्ब सूत्र जयमिति इसका क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है। उसके बाद अगर निरुक्त आते हैं, निरुक्त में, तो निरुक्त का भाषा शास्त्र का क्या है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है ना। और इसकी रचना किन्होंने की है, यास्क ने की है, ठीक। और ज्योतिषी का, वही ज्योतिषी क्या करते हैं, हम नक्षत्र वक्षत्र देखते हैं, सब चीज है ना। इसमें भी अगर प्राचीनतम ग्रंथ पूछा जाए, ठीक, तो लब्ध मुनि की रचना वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक। षड्दर्श दर्शन में हम लोग क्या क्या देखे थे, और सांख्य दर्शन देखे थे, कपिल का सांख्य दर्शन, गौतम जी का न्याय दर्शन देखे थे, ठीक। और विशेष वैशेषिक कणाद का, पतंजलि का यहाँ पे क्या देखे थे, योग दर्शन देखे थे। और यही पतंजलि का महाभाष्य देखे थे, कहाँ पर, जहाँ पे 6 वेदांग वेदों को पढ़ने के लिए है वहां पे, ठीक। पतंजलि का महाभाष्य, पाणि का अष्टाध्यायी व्याकरण वाले में, ठीक। तो इसको लिंक करके याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जैमिनी का पूर्व मीमांसा कैसे याद किए थे, पूर्व दिशा से सूर्य उगता है तो हम जगते हैं, तो जैमिनी का पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा किसको बोलेंगे, आपके व्यास का वेदांत को, ठीक। तो इतना सब पॉइंट्स हम लोग देख लिए, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको। अब क्या करते हैं, हम लोग एमसीक्यू भी लगा लेते हैं, एमसीक्यू भी पढ़ लेते हैं यहाँ से। इसी क्लास में ही एमसीक्यू भी कर लेते हैं, लगभग 32-33 एमसीक्यू है, इसको अभी कर लेते हैं। फिर 100 एमसीक्यू का एक अलग से क्लास होगा जिसमें तीनों मर्च रहेंगे, ठीक, वो अलग से क्लास डल जाएगा। देखिए, वैदिक संस्कृति, अब इसमें ऋग वैदिक काल है ना आपका, कब से कब तक चला था, उसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला था, 1000 से 600 ईसा पूर्व, है ना। और अभी आज क्या पढ़े हम लोग, वैदिक सभ्यता पढ़े, है ना। अभी जस्ट वैदिक सभ्यता में क्या क्या वेद पुराण आए आपके, है ना, उपनिषद आए, है ना, चारों वेद आए, वेदों के प्रकार आए, सब चीज वो चीज देख ली। अब वैदिक संस्कृति, अब एमसीक्यू लगा रहे हैं ना, कम एमसीक्यू देखेंगे इस क्लास में, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा, वाइंड अप। फिर देन नेक्स्ट क्लास इसका पूरा एमसीक्यू आ जाएगा, लगभग 100 एमसीक्यू होंगे, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है, ठीक, किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। हम लोग पढ़े थे ना, आर्य मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, ठीक। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और अंतिम वेद बोलेगा तो क्या लेंगे, अथर्व वेद को लेंगे, ठीक। त्रय नाम है, त्रय नाम तीनों वेद को मिला के, तो 3 वेद कौन कौन से आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक। और अथर्ववेद भी अगर मिल जाएगा, चारों वेद रहेंगे तो क्या बोलेंगे, अपरुषय, ठीक। बढ़ते हैं आगे। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम, तो इसको मैंने बताया था, क्या होगा, वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, कहाँ पे मिलेगा आपका, ऋग्वेद, है ना। वर्ण शब्द का ऋग्वेद कहाँ मिलेगा, दसम मंडल, दसम मंडल के कहाँ पे, पुरुष सूक्त पे मिलेगा, ठीक, याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है, किसमें, दसम मंडल में पाया जाता है, सी ऑप्शन। सुमेलित कीजिए, अब देखिए सुमेलित कीजिए, आ गया ना ये औषधि वाला, अथर्ववेद का, ये देखो देख के ही मिला लोगे औषधि से। सा से सामवेद, सा से संगीत, है ना, पद्य रचना की गई है, ठीक, जितने भी ऋचाएं हैं, श्लोक हैं उनको। अब ये क्या बोलते हैं, यजुर्वेद, बलिदान विधि, बलिदान विधि, यज्ञ या अनुष्ठान होंगे, यज्ञ के लिए बलि वलि देंगे, ठीक। ऋग्वेद क्या है, ईश्वर महिमा, ठीक। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, इसको सुमेलित कर लोगे। अब बढ़ रहा है ना क्वेश्चन आसानी से, है ना, सब पढ़ लोगे ना थ्योरी, फिर उसके बाद आसानी से आपका क्या बन जाएगा, एमसीक्यू बनने लग जाएंगे, ठीक। इसको देख लीजिएगा कौन सा आएगा, बाकी तो हम लोग आंसर कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी, इसको भी पढ़े हम लोग, क्या बोले, अथर्ववेद, सबसे पहले इसी को मारिए। और आ से अथर्ववेद, आ से औषधि और तंत्र मंत्र का वशीकरण अथर्ववेद में, ठीक। उसके बाद देखिए, सा से सामवेद, सा से संगीतमय स्त्रोत, है ना, ऋचाओं और श्लोकों को संगीत में ढाला गया करके बताया था मैंने, ठीक। उसके बाद प्रार्थनाएं किस में होंगी, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं किस में होगी, ऋग्वेद में आपका। और कर्मकांड, स्त्रोत एवं कर्मकांड किस में होंगे, आपका B2 में होंगे, ठीक, स्त्रोत एवं कर्मकांड, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा, ए या बी सी, कौन सा लिंक करिए, लिंक करिए, कौन सा हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 4, ए का 4 इन दोनों में है, ठीक। उसके बाद बी का 2, ठीक, तो ये हो जाएगा सी का 1,
और डी का 4 और डी का 3। ठीक, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, कर्मकांड के बारे में बोल रहे हैं ना, बलि वली तो यजुर्वेद ऋग्वेद में प्रार्थनाएं होती थी। ठीक, इसको याद रखिए। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित चारों वेद में से कौन एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद था। ठीक, उसके बाद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या था? स्त्रोतों का संकलन था। ठीक, स्त्रोत थे ना उसमें, ऋग्वेद स्त्रोत, ऋचाएं, है ना, श्लोक। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए, ये चीज नया है, इसको थ्योरी क्लास में हम लोग नहीं देखे थे, बस मैंने बोला था ऋग्वेद का याद रखिए, सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो, ऐत्रेय होगा ना। ऋषि लोग ऐतराज प्रकट कर देते हैं और किसी को भी श्राप दे देते थे, थोड़ा सा भी उनको अगर डिस्टर्ब कर दिए तो, है ना। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय। ठीक, अब देखिए, उसके बाद अथर्ववेद का क्या हो जाएगा आपका? गौपथ हो जाएगा, है ना। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गौपथ हो जाएगा। ठीक, गौ का बहुत बहुत अर्थ था, है ना। गौ को उसमें भी देखे थे ना हम लोग कि ऋग्वैदिक काल जब पढ़े थे तो गायों के लिए लड़ाई होती थी, गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का। ठीक, फिर उसके बाद आपका एक बार देख लेते हैं इनसे अगर आंसर निकल रहा है क्या करके। सी का 1 का 1, ठीक, और ए का 3, ठीक, बी का 4। सामवेद, सा से सामवेद, सा से संगीत और पंचविश है। ठीक, सा से सामवेद, सामवेद में क्या होता था? संगीत होता था और पंचविश होता था। ठीक, यजुर्वेद सतपथ। देखिए, यजुर्वेद में क्या करते हैं हम लोग? यज्ञ करते थे, यज्ञ अनुष्ठान बलि ये सब देते थे। तो यज्ञ में क्या करते हैं? 100%। यज्ञ में क्या होता है? 100% देना होता है अपना, है ना। यज्ञ में क्या होता है? 100% देना होता है ना, पूरे अच्छे विधि विधान से करना रहता है यज्ञ, तभी तो यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिंक कर लीजिएगा। ठीक, ऋग्वेद क्या है? ऋषि लोग ऐतराज प्रकट कर देते तो ऐत्रेय। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ है ये सारे। ठीक, उसके बाद आपका यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? सतपथ। यज्ञ कर रहे हो तो अपना 100% देना होता है, 100% देना होता है। ठीक, अथर्ववेद गौपथ, गौ का बहुत बड़ा अर्थ होता है, ऐसे करके लिंक कर लें। और सामवेद क्या हो जाएगा? पंचविश हो जाएगा। ठीक, सामवेद क्या हो जाएगा? पंचविश। इस तरीके से इसको लगा लीजिएगा। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से? तो ऋग्वेद से कौन था आपका? ऐत्रेय था। ठीक, ऋग्वेद से क्या था आपका? ऐत्रेय। ठीक, गोपथ से क्या था? अर्थ वाला था ना, अर्थ, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक, गौपथ से। और सतपथ से क्या देखे थे? यजुर्वेद का देखे थे। ठीक, यजुर्वेद का देखे थे। अब तैतरीय क्या है, इसको आगे हम लोग देखते हैं तैतरीय क्या है। ठीक, गौपथ का देखे, अथर्ववेद से था, है ना। गाय का बहुत बड़ा अर्थ है करके। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क यजुर्वेद की साहित्य है? अब देखिए, ये चारों यजुर्वेद से ही संबंधित है। ये अभी तैतरी करके भी ऊपर देखे ना, ये मैत्रायणी, कांठक, तैतरी, ये तीनों यजुर्वेद साहित्य से ही संबंधित है, पर इसमें शुल्क पूछ रहा है, शुल्क यजुर्वेद की साहित्य है करके। तो क्या आ जाएगा? वाजसनेयी। वाजसनेयी क्या आ जाएगा? वाजसनेयी। ये चारों इनसे ही रिलेटेड है यजुर्वेद से, पर वाजसनेयी। ठीक, यजुर्वेद में क्या देखते हैं हम लोग? यज्ञ यज्ञ से संबंधित देखते हैं, है ना। राजाओं के शक्तियों के लिए यज्ञ करते हैं, तो राजा की सेना भी होती है, राजा की क्या होती है? सेना भी होती है। वाज सनेई, ऐसे करके इसको लिंक कर लीजिएगा। ठीक, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक, सी ऑप्शन। ऋग्वेद साहित्य का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम को, है ना, सोम को समर्पित है। और इस पेपर नामकृत देवता सोम को समर्पित है। बस एक पॉइंट देखना और टिक मार देना। ठीक, ये मत मार दीजिएगा ऋग्वेद में कि इंद्र देव को सबसे मतलब वर्षा के देवता जो इंद्र है उनको वशिष्ठ मानते थे करके। ठीक, यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं। यही पे ऋग्वैदिक काल में देवता संबंधित देखे थे, कौन थे? ईस्ट कौन थे? इंद्रदेव थे। फिर उसके बाद अग्निदेव, फिर उसके बाद वरुण देव, जलनिधि के देवता, वनस्पति के देवता कौन थे? सोम। और आपके तूफान के देवता कौन थे? मारुत। वही जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं, है ना, उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल आपका पृथ सत्तात्मक था, सिंधु घाटी मात्र सत्तात्मक। और उत्तर वैदिक काल आते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? प्रजापति सबसे जगत रचयिता है, तो प्रजापति को इष्ट माने थे, विष्णु भगवान को पालक एवं संरक्षक माने थे, और रुद्र देव को पशुओं के देवता माने थे। ऐसे करके पढ़े थे ना हम लोग। तो इन चीजों को भी क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए अगला, ये वाला तो लगा लिया, सोम और इस पे, है ना। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है, तो यज्ञ यजुर्वेद, या से यज्ञ, या से यजुर्वेद, है ना। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर? तो आपका क्या हो जाएगा? सामवेद पर, है ना। निम्नलिखित में किसका संकलन? सामवेद। ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएं हैं उनको संगीत में ढाला गया है,
उनको संगीत में ढाला गया है ना, सामवेद में ही, तो यहाँ पे आ जाएगा सामवेद। 17वां का क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। 17वां का क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये वाला, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अब एक बात याद रखिएगा, हम लोगों को लौह के बारे में जानकारी नहीं थी, कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में, और ना ही आपका ऋग्वैदिक काल में। लौह की जानकारी कहां पर हुई, लोहा की जानकारी कहां पर मिली है, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मिला है। और पता कहां से चला है, अथर्ववेद से पता चला है कि यहाँ पे लोहे को क्या बोलते थे, कृष्ण बोलते थे। ठीक, कृष्ण बोलते थे, है ना, ऐसा करके हम लोग देख चुके हैं इसको भी। ठीक, भारत के किस स्थल की खुदाई श्याम या कृष्ण बोलते थे, है ना, लोह को, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्राचीनता प्रमाण मिले, कहां से मिले, अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा से मिला है। कहां पे है ये, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इसका ईट करके कुछ मतलब जिला है, ठीक, वहां से मिला है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक, अतरंजी खेड़ा कहां से है, उत्तर प्रदेश। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद क्या है, चलो बताइए, धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है, दर्शन पर, किस पर आधारित है ये आपका, दर्शन पर। किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। उपनिषद क्या है आपके, दर्शन है। ठीक, उपनिषदों की संख्या कितनी देखे थे, 108 देखे थे, है ना, उपनिषदों की संख्या कितनी देखे थे हम लोग, 108। और एक क्या चीज बोले थे, उपनिषद आपके क्या है, वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेदांत। ठीक, वेदों का अंतिम भाग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेदांत। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक, उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो दर्शन अभी जस्ट देखे हम लोग, दर्शन है। ठीक, अब 21वां नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा किसमें मिलेगी, तो आपको दर्शन में मिलेगा। ठीक, दर्शन क्या है आपका, उपनिषद है, दर्शन क्या है आपका, उपनिषद है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला 22वां, ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद। तो नचिकेता और यम का संवाद मृत्यु संबंधी हुआ था, मृत्यु से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई थी, यम और नचिकेता जी का संवाद हुआ था। किसमें था, कठोपनिषद। मृत्यु संबंधी बातें हैं तो कठोर होगी करके लिंक करके पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, कठोपनिषद। ठीक, 22वें का क्या हो जाएगा, कठोपनिषद। अब देखिए निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम, तो वैदिक साहित्य का सही क्रम पढ़े भी थे हम लोग, है ना, 4 वेद हैं, चारों वेद के 4 प्रकार हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, साहित्याय, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, उपनिषद। उपनिषद सबसे अंतिम भाग होते हैं वेद के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेदांत। ठीक, क्या बोलते हैं, वेदांत। अब देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित नदी, तो कौन सी नदी सर्वाधिक वर्णित थी, सिंधु नदी। कौन सी सर्वाधिक वर्णित नदी थी, और वंदनीय नदी थी, है ना। इस जब आर्य वाला चैप्टर मतलब ऋग्वेद पढ़ रहे थे, तो उसी टाइम ही मैंने बताया था कि वंदनीय नदी और सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, और सरस्वती नदी को लोग पवित्र नदी मानते थे, है ना, पवित्र नदी मानते थे। ठीक, तो इन चीजों को भी आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे, इन चीजों को भी क्या करोगे आप लोग, याद रखोगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक, तो अफगानिस्तान में कौन सी नदी है, यहां से देख के ही पता चल रहा है, कुंभा। ठीक, कुंभा, क्रुमु, और इसको ही क्या बोलते हैं, काबुल। ठीक, तो क्या बोलते हैं, काबुल। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित है, तो अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व किए, अफगानिस्तान। ठीक, ऊपर जस्ट अभी सॉल्व किया ना, अफगानिस्तान। अब फिर सूची मिलाना है। अब देखिए नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, ऋग्वेद कालजा पढ़े थे तब। ठीक, तो मैंने बोला था यही से परुषणी, शनि, रावी। ठीक, परुषणी, शनि, रावी। ठीक, सा से सतुद्री, सा से सतजल, ऐसे पढ़े थे हम लोग। ठीक, कुंभा का अभी जस्ट देख लिए, काबुल करके। ठीक, अफगानिस्तान, है ना। अब ये नया है, सादा नीरा मैंने नहीं पढ़ाया था, पर जब आपको 3 पता है तो लास्ट वाला ऑप्शन आप लोग यूं ही लगा सकते हो। ठीक, तो सदा नीरा का क्या आ जाएगा, गंडक। ठीक, सदा नीरा का क्या आ जाएगा आपका, गंडक। ठीक, कुंभा का क्या हो गया, काबुल, पारुषणी का रावी, सदा नीरा का गंडक, और सातुद्री का सतलज। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। महाभारत काल में महानदी का नाम था, तो यहाँ पे कावेरी, ताप्ती, महानंदा दिया है, तो ये कुछ भी नाम नहीं था, इनमें से कोई नहीं आएगा। महाभारत काल में क्या नाम था, चित्रोत्पला। क्या नाम था, चित्रोत्पला नाम था। ठीक, भीष्म पर्व में
महाभारत के भीष्म पर्व जो होता है उसमें उल्लेख है इसका कि महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला है करके। ठीक, भीष्म पर्व एक होता था उसमें उल्लेखित है कि चित्रोत्पला नाम है क्या बोलते हैं महानदी का। ठीक, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का नियम अर्थ है। हम लोग भी देखते हैं ऋतु, ऋतु है ना जो हमारे ऋतु चेंज हो रही है, कितने ऋतु होते हैं ये सब चीज, तो प्राकृतिक नियम। ठीक, ऋतु को क्या बोलेंगे प्राकृतिक नियम। ऋत, ऋत ही होता है असल वर्ड, पर हम लोग ऋतु करके याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक, तो ऋतु प्राकृतिक नियम। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। ठीक, अब देखिए जब हम लोग महाभारत या फिर कोई भी असुर या फिर देवों से रिलेटेड हम लोग कुछ भी धारावाहिक देखते थे तो उसमें इंद्र जी की सभा होती थी, वहां पे मंत्री परिषद लगे रहते थे, है ना, बहुत सारे देव लोग बैठे, अग्निदेव, वरुण देव, ये सब चीज। तो वहां पे एक वशिष्ठ उनके गुरु बैठते थे, कौन होते थे, गुरु बृहस्पति। कौन बैठते थे, गुरु बृहस्पति। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किन्हें माना जाता है, बृहस्पति। ठीक, और शुक्राचार्य किनके होते थे, असुरों के पुरोहित होते थे, है ना, शुक्राचार्य जी। और बृहस्पति किनके, देवताओं के होते थे। ठीक, धारावाहिक देखने से ये भी बात पता चल जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। अब देखिए हम लोग जब ऋग्वेद पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि विदुषी स्त्रियां थी, है ना, विदुषी जैसे विद्वान होते हैं वैसी विदुषी स्त्रियां थी। कौन कौन थे, लोपामुद्रा, घोषा, विश्वेश्वरा। ठीक, घोषा, विश्वरा करके ऐसे हम लोग देखे थे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो यहाँ पे इन तीनों के बारे में तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे। लोपामुद्रा मैंने बोला भी था वहां पे थ्योरी क्लास में कि लोपामुद्रा ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो लोपामुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विदुषी स्त्रियां बोला जाएंगी तो घोषा और विश्वरा, इसको भी याद रखिएगा, विश्वेश्वरा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, जो निष्क था, तो निष्क जो था सोने का होता था, निष्क उसको किसमें पहनते थे, गले में पहनते थे। और बाद में यही निष्क जो आभूषण बनता है इसी का क्या बनाया जाता था, सिक्का भी बनाया जाता था। अब देखिए वही पूछ रहा, प्राचीन भारत में निशाका, इसी को निष्क भी बोलेंगे, ठीक ना, निशाका भी बोल सकते हैं, निष्क भी बोल सकते हैं। तो क्या होता था, निशाका जाने जाते थे। ठीक, तो स्वर्ण आभूषण। ठीक, क्या होता था, स्वर्ण आभूषण। पहले आभूषण के रूप गले में इसको पहना जाता था, फिर बाद में सिक्के के रूप में भी इसका चलन हुआ। लेकिन में से किसने, आर्थो, आर्थो नहीं है ये, आर्यो है। ठीक, इसको सुधार लीजिएगा यहाँ पे, आर्यो। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो हम लोग जब आर्य वाला ऋग्वेद जब स्टार्ट किए, उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग स्टार्ट किए थे आर्यों के बारे में, तो आर्यों के आने का मतलब सब लोगों ने अलग अलग मत रखा था कि कहाँ से आए हैं करके। तो हम लोग पढ़े थे वहां से, क्या क्या पढ़े थे हम लोग, जैसे मध्य एशिया का सिद्धांत किन्होंने दिया था, मैक्स मूलर ने। तिब्बत का सिद्धांत किन्होंने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने, है ना। और बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत, है ना। और यूरोप का सिद्धांत कौन दिया था, विलियम जोन्स ने। ये सब चीज हम लोग पढ़े थे, तो उसी से आप लोग लिंक करके याद कीजिए। यहाँ पे आप लोग को क्या ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो ये आपका क्या है, बाल गंगाधर तिलक। इसको तो हम लोग पढ़े ही नहीं, इसको भी पढ़े नहीं, इसको भी पढ़े नहीं। ठीक, तो एलिमिनेट करके बनाइए बाल गंगाधर तिलक। ठीक, अब देखिए उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर, धूर अब क्या होता है, हब, हब मतलब यहाँ पे इसका हब है, यहाँ पे एजुकेशन हब है, भिलाई को एजुकेशन हब बोला जाता है, हमारा जो भिलाई क्षेत्र है उसको, है ना, हब। धुर मतलब हब। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किनको आर्य संस्कृति का हब बोला जाता था। तो हम लोग पढ़े थे, किसको पढ़े थे, कुरु, है ना, कुरु राज्य, कुरु राज्य। कुरु राज्य को क्या बोले थे, भरत और पुरु मिलके कुरु राज्य बनता, भरत और पुरु के जन मिला के, भरत और पुरु के जन मिला के कुरु राज्य बनता था। ठीक, और इसमें क्या आ गया, पंचाल भी आ गया। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आर्य संस्कृति का हब किनको माना जाता है, कुरु और पंचाल को। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ना, कहां पर हुआ गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल जब पढ़ रहे थे तो उसमें गोत्र, कुल, गोत्र, कुल, वंश, है ना,
ये सब चीज किसमें देखने को मिला था हम लोग को? ऋग्वेद काल में देखने को मिला था। फिर उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उसमें क्या बोल दिया गया था कि सेम गोत्र वाले शादी नहीं कर पाएंगे, विवाह नहीं हो पाएगा, इसको क्या कर दिए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक। पर गोत्रवध सर्वप्रथम किसमें आया था? गोत्रवध आपका ऋग्वेद काल में आया था, ठीक, ऋग्वेद में, ठीक, ऋग्वेद में, तो टिक मान लीजिएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रमुखता था। तो देखिए ऑप्शंस, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए जो पूर्व वैदिक आर्य थे, है ना, ये लोग प्रकृति पूजा और यज्ञ पे थे, पूर्व पूजा और प्रकृति पे। जैसे कि पूर्व वैदिक आर्यों का बात कर रहे हैं तो वर्षा के देवता इंद्र, फिर उसके बाद अग्निदेव, है ना, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान में वर्षा के देवता, फिर उसके बाद वनस्पति के देवता कौन थे आपके? सोम, और फिर तूफानों के देवता मारुत, है ना। इस प्रकार प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ठीक, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। फिर बाद में जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें प्रजापति जी आ जाते हैं, है ना, प्रजापति जी आ जाते हैं जो संपूर्ण जगत का वो किए हैं, रचना किए हैं करके। विष्णु देव आ जाएंगे पालक और संरक्षक के रूप में, और आपका रुद्रदेव आ जाएंगे पशुओं के देवता के रूप में, ठीक। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी? ठीक, तो मूर्ति पूजा ये तो आपका नहीं था, एकेश्वरवाद नहीं था, है ना, एकेश्वर में बहुत सारे देवी देवता को देख लिया ना, अभी अभी जैसे जैसे कि अभी मैंने बताया, इंद्रदेव हो गए आपके, है ना, उसके बाद वरुण देव हो गए, अग्निदेव, वरुण देव, उसके बाद आपके लास्ट क्या हो गया? आपके तूफानों के देवता हो गए और वनस्पति के देवता हो गए, है ना। तो एकेश्वरवाद तो नहीं था। देवी पूजा ये भी कट जाएगा ऑप्शन, क्यों? क्योंकि पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक। और मातृ सत्तात्मक किसमें था? मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में। और जब उत्तर वैदिक काल आते हैं तो वहां पे तो स्त्रियों की स्थितियां दयनीय हो गई थी, है ना। तो ये किसमें? ऋग्वैदिक काल में बलि एवं कर्मकांड में, किसमें? बलि एवं कर्मकांड में, ठीक। और ऋग्वैदिक काल में बलि एवं कर्मकांड पर अधिकतर और बलि किसमें देने लग गए? उत्तर वैदिक काल में। राजाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञ यज्ञ ये सब होते थे अनुष्ठान, उसमें और सर्वाधिक बलि देने लग गए, ठीक। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कहाँ, किस नदी के तट पर हुआ है? ठीक, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, इसको भी हम लोग पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किनके साथ हुआ था उसको भी याद रखिएगा। वो अकेला इंसान इन 10 राजाओं को क्या कर देता है? हरा देता है। वो अकेला इंसान क्या करता है? इन 10 राजाओं को क्या करता है? हरा देता है, ठीक। तो कौन सी नदी के किनारे? पारुषणी, पारुषणी रावी, ठीक, पारुषणी रावी। और आपका रावी नदी के तट पर ही, रावी नदी के तट पर ही क्या है? हड़प्पा, है ना। और मोहनजोदाड़ो, चंद्रद्रोण कहाँ पे? सिंध। इन सब चीजों को भी याद रखिएगा, ठीक, लिंक कर करके पढ़ते जा रहे हैं ताकि रिवीजन भी होता जाए आप लोगों का। उसके बाद क्या है? 40वां नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित 10 राजाओं को, वही क्वेश्चन है, पारुषणी रावी, है ना। उसके बाद निम्न में से किस नदी को ऋग्वैदिक में माते तमा, हाँ, इस चीज को भी याद रखिएगा। किस नदी को ऋग्वैदिक में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा? अब देखिए सबसे वंदनीय नदी सिंधु थी, पर सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बोलते थे, है ना। तो सरस्वती नदी को ही माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? माते तमा, है ना, सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी देवी, ठीक। माते तमा मतलब सबसे अच्छी माँ, देवी तमा मतलब सबसे अच्छी देवी, और नदी तमा मतलब सबसे अच्छी नदी, ठीक। अब देखिए 42वें नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या था मुख्य साधन? आपका कृषि था, ठीक। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। अब वही सिंधु घाटी सभ्यता का बात किया जाए तो क्या था? आपका व्यापार था, है ना, व्यापार था वहां पे। और कृषि में सर्वप्रथम अगर दोनों जगह देखा जाए, और तो ऋग्वैदिक काल में भी और आपका वहां सिंधु घाटी सभ्यता वाले में, तो जौ जौ मिलता है वहां पे, है ना, जौ और गेहूं, ठीक। और उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो गेहूं मुख्यतः रूप से, और चावल भी उगाया गया है। और एक चीज, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहां पे चावल नहीं उगाया जाता था, पर चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? आपका रंगपुर सौराष्ट्र से। और कहाँ से मिला था? आपका लोथल गुजरात से, ठीक। इन बातों को भी क्या करेंगे आप लोग? याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया, ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो जौ के लिए प्रयुक्त किया गया था, ठीक। तो इस बात को भी क्या करोगे आप लोग? याद रखोगे। उसके बाद ऋग्वेद पणी, पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये व्यापारी थे।
ऋग्वैदिक काल में पणी, ये भी हम लोग नहीं देखे थे थ्योरी क्लास में, यहाँ एमसीक्यू से पढ़ लीजिए। पणी क्या थे? व्यापारी थे, है ना। और ये क्या करते थे? सबसे ज्यादा ब्याज में पैसे देते थे लोगों को, सबसे ज्यादा ब्याज में लोगों को क्या करते थे? पैसे देते थे। इसलिए लोग इनको और क्या बोलते थे वो भी याद रखिएगा, ब्याज। ठीक, पणी किसको बोलते थे? व्यापारी को। और ये लोग क्या करते थे? लोगों को सबसे ज्यादा ब्याज लेकर पैसा देते थे, इसलिए इनको लोग क्या बोलते थे? सूदखोर बोलते थे, सूदखोर, सूदखोर। ठीक, एक और वर्ड होता है खोर से, जिसको जनरली हम लोग यूज करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, है ना, तो उसी से लिंक करके याद कर लीजिएगा, सूदखोर। ठीक, सूदखोर, कितना इन लोग मतलब सौदा करते हैं, खाते हैं, ऐसा करके। उसके बाद देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अब देखिए वैदिक युग का बात कर रहे हैं तो वंश परंपरागत, वंश परंपरागत, है ना। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वंश परंपरागत। राजों का तो लोकप्रिय होगा ही ना, वंशानुगत राजा चुने जा रहे हैं बिना समिति के, और उनकी शक्ति भी बढ़ रही है ना। तो लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या हो जाएगी? वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग 46वें नंबर के क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ठीक, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गई है। यहाँ पे हम लोग सभा और समिति का बात आया है तो सभा और समिति को समझ लेते हैं। ठीक, हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़े थे तो समिति को देखे थे। समिति क्या होता था? राजाओं का चुनाव करने के लिए होते थे, है ना। समिति के जो लोग होते थे वो राजाओं का चुनाव करते थे। सभा क्या होता था? एक मंत्री परिषद होता था जो राजा की सहायता करने के लिए होते थे। ठीक, दोनों चीज को समझ गए। अब क्या बोल रहे हैं कि सभा और समिति को क्या बोल रहे हैं? दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, तो किसको बोला गया है? अथर्ववेद में। इसमें बोला गया है अथर्ववेद में। ठीक, अथर्ववेद में कुछ भी अनर्थ निकाल देते हैं, ऐसा समझ के सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बोला गया है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। ठीक, अथर्ववेद में बोला गया है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऋग्वैदिक काल में जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो क्या हो जाएगा आपका? ये सभा हो जाएगा, है ना। सभा हम लोग देखे थे ना, मंत्री परिषद, आज के जैसा मंत्री परिषद, सभा। और समिति क्या करता था? न्यायिक नहीं करता था, ये राजा का चुनाव करने के लिए समिति थी, राजा का चुनाव करने के लिए, है ना। ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव करने के लिए। अब जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें समिति को क्या कर दिया? एक तरीके से वहां समिति का प्रभावी नहीं थी, सबसे ज्यादा प्रभावी उत्तर वैदिक काल में सभा हो जाती है। ठीक, सबसे ज्यादा प्रभावी क्या हो जाती है? सभा हो जाती है, क्योंकि राजा का पद तो वंशानुगत हो गया, तो समिति का कोई रोल नहीं, समिति का, है ना। और समिति का सबसे ज्यादा महत्व किसमें था? ऋग्वैदिक काल में था, क्योंकि उसी से राजा का चुनाव होता था। ठीक, और न्यायिक कार्य कहाँ पे होंगे? आपके सभा में ही होंगे। ठीक, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, तो ये क्या था? आयुर्वेद अथर्ववेद में मिलेगा, है ना। इसी में यहाँ औषधि के बारे में पढ़े थे ना हम लोग, औषधि के बारे में इसी से ही पढ़े थे, तो अथर्ववेद। ठीक, 48 का डी मार लेना, अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था। अब देखिए यहाँ पे एकेश्वरवादी तो नहीं हो सकता। ठीक, ऋग्वेद में बहुत सारे देवी देवता देखिए हम लोग, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, उसके बाद सोमदेव हो गए आपके, वनस्पति के देवता, तूफान के देवता मारुत, है ना। तो बहुदेववादी था। ठीक, अद्वैतवादी, निर्वित मार्गी, ये सब छोड़िए, बहुदेववादी था। ठीक, ऋग्वेद धर्म। अब देखिए यहाँ से 50वां क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे? सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है, किनको समर्पित होंगे? चलिए आप ही लोग गैस करके बताइए किनको समर्पित होंगे। विष्णु तो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ऋग्वेद में विष्णु देव जी का उल्लेख ही नहीं है ना। और रुद्रदेव भी नहीं आएंगे, क्योंकि रुद्रदेव का भी उल्लेख नहीं है इसमें। ठीक, अब अग्निदेव बच गया और इंद्रदेव बच गया। तो हम लोग रिवाइज करते करते कितने बार रिवाइज किए हैं, तो हम लोग को याद है इंद्रदेव को सबसे वशिष्ठ मानते थे लोग, ऋग्वैदिक काल वाले लोग, फिर उसके बाद अग्निदेव को। तो सबसे ज्यादा सूक्त किनको समर्पित होंगे? इंद्रदेव को समर्पित होंगे। किनको समर्पित होंगे? इंद्रदेव को समर्पित होंगे। ठीक, और कितने? 250, कितने? 250 सूक्त। ठीक, किनको समर्पित है? इंद्रदेव को। अग्निदेव को 50 कम कर दीजिए, 200 सूक्त। ठीक, ये जो रुद्रदेव हैं पशुओं के देवता, ये उत्तर वैदिक काल के हैं। विष्णु पालक एवं संरक्षक किसके हैं? उत्तर वैदिक काल के हैं। ठीक, याद हो गया 50वां नंबर का भी। अब बढ़ते हैं आगे। लगभग 61 क्वेश्चन है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस से ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था?
अब देखिए युद्ध के देवता किनको समझा जाता था, ऑप्शंस देखिए इसमें। देखिए अग्नि देवता तो अग्नि के देवता हो गए, सूर्य जी का तो उल्लेख ही नहीं है। वरुण देवता क्या थे आपके, जल निधि के देवता, है ना। इंद्रदेव क्या थे आपके, वर्षा के देवता थे, और यही क्या करते थे, युद्ध देवता समझा जाता था इंद्रदेव को। ठीक, हमेशा इंद्र जी के, इंद्रलोक के लिए युद्ध होता है ना, और सबसे हेड बन के यही क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। ऋग्वेद में युद्ध देवता किनको समझा जाता था, इंद्रदेव को। ठीक, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो देखिए यहां से हम लोग खुद देखे थे अभी जस्ट, सबसे ज्यादा सूक्त किनके लिए थे, इंद्रदेव के लिए। यहाँ पे इंद्रदेव ऑप्शन में है तो ऐसे ही हट गए, ऐसे ही है ना। बाकी वरुण देव का तो सबसे कम है क्योंकि लास्ट, और यम और विष्णु जी ये तो है ही नहीं, विष्णु जी तो आपके वहां से थे उत्तर वैदिक काल से, यम जी का उल्लेख ही नहीं है। यम का उल्लेख कहा, साहित्य में किए थे बस। यम और नचिकेता का संवाद मृत्यु संबंधी किसमें हो रहा है आपका, कठोपनिषद में हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 250 जो सूक्त थे वो इंद्रदेव के लिए थे, 200 कितने, अग्निदेव के लिए। तो सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि से, इंद्र होता तो एक बार हमको लगता कि क्या हो सकता है करके, है ना। यहाँ पे ऑप्शन से अग्निदेव, है ना। सर्वाधिक संख्या में मंत्र किनके लिए है, अग्निदेव के लिए। सूक्त बोला जाए तो इंद्र के लिए, फिर उसके बाद अग्निदेव के लिए। ठीक, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है। 53 का क्या बोल रहा है आपका, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र। अब देखिए यहाँ पे इंद्र जी आ गए, है ना। अब यहाँ पे इंद्र जी आ गए तो सर्वाधिक मंत्र क्या हो जाएगा, इंद्र जी हो जाएंगे। ठीक, अग्नि मत लगा दीजिएगा। अग्नि कब लगाएंगे, जब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तब अग्नि लगाएंगे, समझ रहे हो, ऑप्शन से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक, बाकी सबसे ज्यादा शुक्त किन के लिए, इंद्र के लिए 250, और अग्नि के लिए 200, और मंत्र सर्वाधिक इंद्र के लिए ही है, उसके बाद अग्निदेव के लिए। ठीक, इसलिए उसमें ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे हम लोग, तो स्पष्ट रूप से मैंने बोला था कि प्रथम में कौन आएंगे, इंद्रदेव, द्वितीय में आएंगे अग्निदेव, तृतीय में आएंगे वरुण देव, फिर उसके बाद आपका फोर्थ में आ गया सोमदेव वनस्पति के देवता, फिफ्थ में आ गया आपके तूफानों के देवता मारुत। ठीक, अब देखिए ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को है करके, 53 का नंबर भी सेम, मतलब कि हर बार, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं को ही यहाँ पे डाला गया है। तो यहाँ पे इंद्रदेव आएंगे, कितना है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी सूक्त की, 250, और जो आपका अग्निदेव है उनका कितना, 200, और सर्वाधिक मंत्र बोलेगा तो इंद्र को, फिर उसके बाद अग्निदेव। ठीक, यहाँ पे इंद्र मारिएगा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो यहाँ भी क्या मारेंगे हम लोग, क्या मारेंगे, इंद्रदेव। ठीक, पूर्व वैदिक आर्यों का, पूर्व वैदिक आर्यों का। अगर उत्तर वैदिक में पूछेगा तो क्या आ जाएगा, क्या आंसर लेंगे, प्रजापति। ठीक, उत्तर वैदिक में आ जाएगा तो क्या लेंगे, प्रजापति, फिर क्या लेंगे, विष्णु जो पालक और संरक्षक थे, फिर थर्ड में क्या लेंगे, रुद्र देव जो क्या थे, पशुओं के देवता थे। ठीक, उसके बाद 55वां। अब देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का भी हम लोग पढ़े थे, किसमें मिल गया था, ऋग्वेद में मिला था, है ना। इसमें मिला था, ऋग्वेद में मिला था गायत्री मंत्र। और इसमें कौन सी देवी की स्तुति की जाती है, सावित्री देवी की, सावित्री देवी की क्या की जाती है, स्तुति की जाती है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक, थ्योरी क्लास में भी पढ़े हैं, यहाँ भी ध्यान दीजिए। पुराणों की संख्या कितनी होती है, चलिए बताइए, पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18। पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18। और दूसरा बात 108 क्या था आपका, 108 क्या था, उपनिषद। और वहीं पे अगर आपका क्या बोलते हैं, सूक्त कितने थे, तो ऋग्वेद में पूछा जाए तो कितना लगाओगे, इतना, 8 2 10, है ना, सूक्त। और वहीं पे अगर बोल देंगे ऋचाएं कितनी है, तो ऋचाएं कितनी थी, इतनी। और कितने मंडल थे बोलेंगे तो क्या बोलोगे, कितने मंडल थे बोलेंगे तो 10 मंडल। ठीक, जिसमें हम लोग कौन कौन सा मंडल पढ़ते हैं, दशम मंडल पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त जिसमें वर्ण का सर्वप्रथम उपयोग हुआ है, और नवम मंडल पढ़ते हैं सोम के लिए। ठीक, बार बार इन चीजों को मैंने बताया है, क्यों, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए, जो पहली बार स्टूडेंट देख रहे हैं उनको अच्छे से मतलब याद हो जाए। ठीक, उसके बाद देखिए श्रीमद भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। श्रीमद भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है आपका, 57 का क्या हो जाएगा आपका, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, अब यहीं पे देख लीजिए। ठीक, ये महाभारत का, यहीं पे 2-3 बात आप लोग खुद से नोट कर लीजिए कि महाभारत का एक भाग है ना। और महाभारत को हम लोग क्या देखे थे कि जय संहिता भी बोलते हैं। प्रारंभ में इसके कम श्लोक थे, बाद में फिर महाभारत का बोल रही हूँ, है ना। एक भाग है ये महाभारत का, श्रीमद भगवत गीता, है ना।
गीता का उपदेश कब दिए थे श्री कृष्ण जी? अर्जुन जी को दिए थे ना, जब युद्ध हो रहा था तब, है ना। उसके बाद इसमें मैंने बताया कि महाभारत, है ना, उसको जैसा ही तभी बोला जाता था। प्रारंभ में कम श्लोक थे, फिर बाद में फिर 1 लाख श्लोक हो गए हैं। और गूगल में देखोगे तो 8,800 श्लोक थे, फिर उसके बाद 24,000, और ऐसे देखोगे तो 12,000 श्लोक थे। ऐसे करके राइटर्स के बुक में मिल जाता है। ठीक, इन चीजों को भी क्या करोगे आप लोग, याद रखोगे। अब चले आगे। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी से स्वयं को प्रस्तुत किया था? देखिए समुद्र मंथन होता है ना, ठीक, तो कौन सा सर्प होता है? तो वासुकी सर्प होता है, जो मतलब कि फन के साइड आपके कौन होते हैं? राक्षस लोग, असुर लोग, और पूछ के साइड कौन होते हैं? देवी देवताओं लोग, है ना। तो वासुकी, है ना, वासुकी जो सर्प है उसने उसका उसने स्वयं को प्रस्तुत किया था समुद्र मंथन हेतु। ठीक, वासुकी। तो कालिया नाग, कालिया नाग को जानते ही आप लोग। कालिया नाग किसमें थे? कृष्ण जी भगवान के में, जिनके फन पे नृत्य किए थे कृष्ण भगवान जी, है ना, यमुना नदी पे। और शेष नाग क्या है? जिसमें विष्णु भगवान जी क्या होते हैं? सोए रहते हैं ना, वो। उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद, है ना, मुड़ पे सदा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मुड़ किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? इसको, है ना, ऐसे करके लिखे। तमसो माँ ज्योति ग्रम्य कथन मूलता है। इसका 60वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपनिषदों का। ठीक, उपनिषदों का। तमसो ज्योति गर्मय। ठीक, देखिए यहां से बस इसको याद रखना, ज्योति ग्रम्य, है ना, जगना, जगना करके याद रखना, जगना, और एक उठना शब्द याद रखना। ठीक, उपनिषद, उस उपनिषद, उसे उठना, है ना, ज्योतिग्रम्य आपका जगना। ठीक, ठीक, तमसो ज्योतिर्ग्रम, उपनिषद उठना और जगना, उठना और जगना उपनिषद। ठीक, ऐसे करके लिंक करके पढ़ लेना। उसके बाद फिर है सफेद घोड़ा द्वारा खींचा गया। श्वेतवाश्वर उपनिषद है, सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। शब्दार्थी कर कौन से उपनिषद का? ठीक, और यही हम लोग एक चीज देखे थे, जब पद रचना हो रही थी, है ना, पद रचना की प्राचीनतम ग्रंथ कौन से है? तो मैंने बताया था कंठ, और क्या बताया था? एक श्वेताश्वर, है ना, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर। इसको कैसे लिंक करके पढ़े थे हम लोग? कि हम लोग जब पद को गाते हैं, कहां से गाते हैं? कंठ से गाते हैं, और प्योर गाते हैं श्वेत, एकदम सफेद, है ना, श्वेताश्वर। ठीक, यहीं पे बोल रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद का शब्दार्थी का क्या है? सफेद घोड़ा द्वारा खींचा गया। ठीक, अब देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी हम लोग थ्योरी क्लास में नहीं पढ़े हैं, एमसीक्यू में ही कंप्लीट कर लेते हैं। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। देखिए इसका कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। जो सत्यकाम जबाल है, जबाल, ये जो जबाल है ना, ये सत्यकाम जो है ना, सत्यकाम, ये क्या है? जबाल का पुत्र है, जबाल का पुत्र है। तो ये जो जबाल होती है, वो क्या, जब इनका जो पुत्र है ना, सत्यकाम, जब बड़ा होता है तो 8 वर्ष का होता है लगभग, तो अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरा गोत्र क्या है, ऐसा करके। तो इसकी माँ बोलती है कि मुझे खुद ये चीज नहीं पता है बेटा, ऐसे करके मतलब उनको समझाती है। तो ये क्या, और देखिए जो यहाँ जबाल जो लिखा है ना, उसकी माता का नाम है, तो जबाल इसीलिए अपने बेटे का नाम क्या रखती है? सत्यकाम जबाल। ठीक, अब वो बताती है कि तुम्हारे पिता का नाम मैं भी नहीं बता सकती बेटा, ऐसे करके। तो जब सत्यकाम जबाल है, शिक्षा के लिए एक ऋषि के पास जाता है ना, तो उस ऋषि को वो क्या करता है? सब सच सच बता देता है। तो उसके सत्यता से प्रभावित होकर, मतलब मतलब ये जो जो बालक है वो सत्य बोल रहा है करके उसको अपने उसके रूप में, मतलब शिष्य के रूप में उसको अपना लेते हैं। तो ये बहुत फेमस है ना, इससे क्वेश्चंस बनते ही है। तो सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ है ना, उनके पिता का नाम ही पता नहीं होता है सत्यकाम को, सीमा पता नहीं पाती है। ठीक, लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। तो किसमें उल्लेखित है आपका? ये 62 नंबर का ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका छंदोग्य उपनिषद। ठीक, छंदोग्य उपनिषद। अब देखिए छंदोग्य उपनिषद हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पे पढ़े हैं? गद्य रचना में। प्राचीनतम ग्रंथ क्या था आपका? छंदोग्य था, और ये क्या था? बृहद आरण्यक। ठीक, बृहद आरण्यक। और प्राचीनतम पद बोलेगा, है ना, प्राचीनतम पद बोलेगा, अगर प्राचीनतम गद्य पद्य बोलेगा तो क्या था? कंठ और श्वेताश्वर थे। और अगर गद्य बोलेगा प्राचीनतम तो क्या था? बृहद आरण्यक और आपका छंदोग्य। इसी छंदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जबाल का मतलब उल्लेख है उसमें, है ना, अनब्याही माँ, ये सबका लांछन वाला। ठीक, जबाल उपनिषद मत मार दीजिए, इस प्रकार को कोई उपनिषद नहीं देखे हम लोग। ठीक, अभी नहीं पढ़े उसके बारे में।
हाँ, अब किसका ऋषि बनता है, किसके शिष्य बनते हैं ये जो सत्यकाम है, वो किनके ऋषि, गौतम ऋषि के, किनके, गौतम ऋषि को। गौतम ऋषि को जाके बताता है कि मेरे मतलब पिताजी का नाम नहीं पता है मेरे को, ऐसा करके, तो उससे प्रभावित होकर, उसकी सत्यता से प्रभावित होकर गौतम ऋषि इनको शिष्य के रूप में चुनते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो क्या थी, ब्राही, ठीक, ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, होता, होत्री होगा, होत्री, ठीक, होत्री, ठीक, होत्री या फिर होता भी बोलते हैं, पर मेन आप होत्री याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़े थे, होत्री, जो वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको हम लोग लाइन से देखे थे ना, तो होत्री, ठीक। जैसे आपके सामवेद जिसमें संगीत होता है उसके कौन होते हैं, उद्गाता, पुरोहित, ठीक। अथर्ववेद के कौन होते हैं, ब्राह्मण, ऐसे करके हम लोग अभी देखे थे ना। वैसे ही आपके होत्री का संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। 64 का क्या आ जाएगा आपका, ऋग्वेद, ठीक। होता भी बोलते हैं, ठीक, इसको होता भी बोलते हैं, तो होता भी बोलते हैं, होत्री भी बोलेंगे, और क्या हो जाएगा, ये ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक। पुरोहित है ना, ये पुरोहित, पुरोहित वाला हम लोग थ्योरी क्लास में देखे थे तो उसमें पढ़े थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो जी हाँ समानता है, क्यों, अवेस्ता जो है वो ईरान, अवेस्ता जो है ईरान से, ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, जो दोनों की जो भाषा है ना, दोनों की भाषा वो समान है, एक तरीके से समानता देखी गई है इनके भाषाओं में, इसलिए अवेस्ता ईरान से, ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से संबंधित है, ईरान से संबंधित है, ठीक। वैदिक काल में किस जानवर को आघन्य माना जाता है, तो गाय को माना जाता है, ठीक। वैदिक काल में किसको आघन्य माना गया था, गाय को। इनको मारना नहीं है, और इनको अगर चोट पहुंचाओगे या किसी वश आपसे इनकी मृत्यु हो गई तो देश निकाला दे दिया जाता था, है ना, देश निकाला दे दिया जाता था, या बहुत रूप बहुत आर्थिक से सामाजिक रूप से दंड दिया जाता था, ठीक। और हम लोग जब ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ रहे थे तो देखे थे गायों के लिए क्या होते थे, युद्ध होते थे, है ना, गायों के लिए भी, गायों के लिए क्या होते थे, युद्ध। तो आघन्य किनको माना गया है, गाय को। अब देखिए 67 का, 67 का देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, वैदिक ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल, इसको हम लोग लगाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ए का 4 हो जाएगा, नगरीय था ना पूरा सिंधु घाटी सभ्यता आपका, ठीक। उसके बाद आपका उत्तर वैदिक समाज, देखिए मध्यकाल, जिसको हम लोग जानते हैं उसको बस लेना है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, मध्यकाल क्या आ जाता है, जमींदारी, मध्यकाल जब पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे, ठीक, तो सामाजिक जमींदारी आ जाएगा, तो यहीं से देख लेते, ए का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर उसके बाद डी का 2, डी का 2 यहाँ है तो यहाँ से बन जाएगा, बी का 3 उत्तर वैदिक में समाज। देखिए उत्तर वैदिक काल में पूर्णतः मतलब कृषि की तरफ ध्यान देते हैं, मुख्य रूप से इन लोग का आहार क्या हो जाता है, गेहूं हो जाता है, चावल भी उगाते हैं, है ना, कृषि, कृषक। और ऋग्वैदिक समाज में चारागाह, है ना, तो चारागाह मतलब पशुपालन करते थे ऋग्वैदिक काल में, और गाय के लिए ही क्या होता था, युद्ध होता था, ठीक। तो यहाँ से भी इस पॉइंट को पकड़ सकते हो, ठीक। तो क्या क्या हो गया, मध्यकाल का देख ले, जमींदारी, सिंधु घाटी का नगरीय, उत्तर वैदिक समाज में क्या हो गया था आपका, कृषक, उत्तर वैदिक सामाजिक काल में जो 1000 से 600 ईसा पूर्व उसमें कृषक, और ऋग्वैदिक समाज में चारागाह, है ना, पशु पालन, उसमें गाय के लिए युद्ध भी होता था। संस्करण की कुल संख्या कितनी होती है पूछा जाता है, टोटल 16 संस्करण होते हैं, ठीक, टोटल कितने, 16 संस्करण होते हैं आपके। और सबसे लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए, जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है आपका, उपाध्याय, ठीक, उपाध्याय कहलाता है, ठीक। अर्धवायु क्या था, यहां से देख लेते हैं, ये यजुर्वेद का था ना पुरोहित, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते थे, अर्धवायु, है ना, ठीक, यजुर्वेद के पुरोहित को। और वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाएगा आपका, उपाध्याय, ठीक। तो हम लोग टोटल 69 एमसीक्यू कर लिए, वैदिक सभ्यता को भी पढ़ लिए, तो इस क्लास को आप लोग क्या कीजिएगा, रिवाइज पे रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, आप लोग का पूरा उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, वैदिक सभ्यता पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी तो 69 एमसीक्यू देखे, अभी 112 एमसीक्यू भी इसके करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपका अच्छे से हो जाए। फिर कोई बुक,
कोई राइटर का बुक, कोई अदर यूट्यूब, कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, सारा चीज यहीं से हो जाएगा, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन हिस्ट्री के। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। जो भी डाउट है, कुछ भी चीज अगर एक्स्ट्रा कुछ पूछना रहता है तो कमेंट कर दिया कीजिए, तो उसमें मैं खुद आके आप लोग को आंसर बता दूंगी। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।